गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार चैट के अंदर मुझे बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच पा रही है? यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है। लगभग लगभग 1,500 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। प्रसन्नजीत सरकार जी, आज हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। एक डिजिटल पॉडकास्ट जो हमने पहले भी किया था, अभी कुछ टाइम पहले, ऐसा पॉडकास्ट जहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला था। हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट की इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास पक्का आई होगी, है ना? अब क्या है कि आज मैं जिस इंसान से आप लोगों को मिलवाने वाला हूं, जो हमारे साथ आज हमारे सवालों के जवाब देंगे, उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत कम एज में उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप में से बहुत से लोग शायद उनको जानते भी होंगे, आपने फ्लायर देख लिया होगा। पर आज के सेशन के अंदर आपको यह कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यार, अगर ये लड़का 19 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं किसी भी एज के अंदर। इतनी कम एज में अगर इस बिजनेस से इतना पैसा कमाया जा सकता है, अपने ड्रीम्स पूरे किए जा सकते हैं, सफल बना जा सकता है, तो शायद हम भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आप लोगों को इस मीटिंग के अंदर मिलेगा। बहुत से सवाल मैं आज प्रगत जी से पूछने वाला हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर एक पार्टनर के, हमारे एफिलिएट पार्टनर के मन में चल रहे होते हैं। अगर इस मीटिंग के अंदर कोई स्टूडेंट बैठा है, उसके मन में बहुत से सवाल होते हैं इनिशियल फेज के अंदर कि मैं करियर को लेके, वो क्योंकि करियर को लेके दिमाग के अंदर बहुत सी चीजें चल रही होती है। पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मुझे इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोगों के मन में होता है फ्रॉड है, स्कैम है। आज आपको सारे ही क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले हैं। तो प्रगत जी, आपका स्वागत है हमारे डिजिटल पॉडकास्ट में। अगर पॉसिबल है तो भाई जी कैमरे पे आ जाइए। क्या बात है प्रगत भाई, हाय कैसे सर, हो यार? एम आई ऑडिबल? यस प्रगत जी, यू आर ऑडिबल। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया सर, बहुत मुलाकात मेरी बढ़िया। आप मुलाकात बताइए। पहली बार हुई है, डिजिटली भी, जी 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 सर। है ना? फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रहा हूँ। जी फर्स्ट टाइम बस आपके बारे में सुनता आया था, आपके बारे में मैंने बहुत सुना था। और ग्रोथ समिट में मैंने हमेशा आपके बारे में बात करी है, आपके मैनेजर से मैंने बात करी है। और सब लोग अगर प्रगत जी को देख पा रहे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा, 19 साल का लड़का दिखता भी है ना? एकदम 19 साल की एज में एकदम कारनामे ऐसे कर दिए हैं भाई ने हमारे कि मैं जब आपकी मैं स्टोरी शेयर करता हूं ग्रोथ समिट के अंदर प्रगत भाई, जी तो सर। मेरे दिमाग के अंदर यार ऐसा हो जाता है कि यार 19 साल की उम्र में तो मैं ये सोच रहा था कि अभी मुझे बीटेक करना है, बीटेक के बाद फिर नौकरी करनी है। नौकरी से अगर 40-50 हज़ार रुपये महीना भी आ जाएगा तो चल जाएगा काम। फिर धीरे धीरे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच जाएंगे 25-26 की एज तक। तो ये प्लानिंग चलती थी यार हमारी, है ना? बट जैसे ही मैंने आपकी स्टोरी सुनी यार, 19 साल की लड़के ने इतना जबरदस्त काम करके दिखाया, जो आज हम बात भी करने वाले हैं। जी लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग आप कर चुके हो। 1.5 करोड़, मतलब यार कितना ही बड़ा नंबर है यार। आपको पता है 1.5 करोड़ मतलब बोलना आसान लगता है, क्योंकि अभी हम थोड़ा करोड़ों की बात करने लगे हैं कुछ टाइम से। अदरवाइज यार कई बार किसी इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता। पूरी इंसान, मतलब एक इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है 60 साल की उम्र के बाद, मतलब वो अपनी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए सेव नहीं कर पाता, 1 करोड़ रुपए कमा भी नहीं पाता। सेव तो बहुत दूर की बात है ना? बट आपने 19 साल की उम्र में करके दिखाया। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही सवाल पूछने वाला हूं भाई, जी है ना? और बाकी लोगों को भी बहुत सी चीजें आपसे सीखने को मिलेंगी प्रगत भाई, जी है ना? सर, कुछ जरूर। सवाल है जी मेरे पास, बहुत ज्यादा सवाल नहीं लाया हूं, बड़े लिमिटेड सवाल लाया हूं, बट सारे अच्छे सवाल है ना? सारे अच्छे सवाल है जिससे लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से कम्युनिकेट कीजिएगा, इस तरीके से जवाब दीजिएगा कि बाकी लोग जो इस मीटिंग में बैठे हैं वो आपसे एक लर्निंग लेकर जाए और उनका भी एक एस्पिरेशन सेट हो जाए कि हम भी 1-1.5 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री से बड़ा इजीली अर्न कर सकते हैं, है ना? जी सर, बिल्कुल। तो प्रगत भाई, मेरा ना सबसे पहला सवाल यह है कि यार 19 साल की उम्र में ना मैक्सिमम लोग अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे साइंस के बाद, मतलब मुझे साइंस ले लिया तो मुझे बीटेक करना है, बीएससी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, वकील बनना है, बिजनेस करना है, नहीं करना है, ये सब चीजें डिसाइड कर रहे होते हैं, है ना? जी और आपने 1.5 करोड़ रुपया अर्न कर लिया। तो ये कैसे किया? मुझे मतलब ये जानना है कि इस 19 साल की उम्र में ऐसा क्या था जिस वजह से आप 1.5 करोड़ रुपया अर्न कर पाए? सर, जो मेरी जो स्टोरी है ना, वो स्टार्ट हुई है आज से 7 साल पहले।
लाइक 7 साल पहले, यानी जब आप 13-14 साल के थे? 12 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बनाई थी, मुझे 12 याद साल है। की उम्र में पहली यूट्यूब वीडियो? जी 2020 2018 या 19 की बात है, तब ट्रेंड था यूट्यूबर बनने का। सब लोग चाहते थे कि मैं एक यूट्यूबर बनूं। तो ऐसे ही मैंने वीडियोस वगैरह देखी, तो हमारे घर में एक ही फ़ोन होता था पापा के पास। तो हम्म। उसी फ़ोन से लाइक मैं वीडियो शूट करता था। कौन सा फोन लिमिटेड था टाइम के लिए प्रगत भाई, मिलता वो था। कौन सा फोन था? वो वीवो का U10 लिया था, और वो भी हमने इसीलिए लिया था, तब लॉकडाउन था। तो तब हमारी स्टडी होती थी ऑनलाइन, वरना अच्छा। उससे पहले कोई ठीक ठाक सा फोन था, और उस इतना टाइम अच्छा पे नहीं था। आप कौन सी क्लास में थे, मतलब क्या कर रहे थे, पढ़ाई वढ़ाई में क्या मैं सीन था? था सर तब लाइक 7th 8th में होऊंगा, 8th में। अरे भाई यार, मतलब चलो बताओ भाई, आज तो मुझे लग रहा है कि मेरे को गूज बम्स आएंगे, मेरे को डर लग रहा है अभी बात करते हुए। बताओ भाई। ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, मैंने 2 साल लगातार यूट्यूब किया, और ठीक है। मैंने कम से कम नहीं तो ऑलमोस्ट सारी जितनी भी निशेज हैं हर एक ट्राई कर ली थी। एक हम्म। टीम बना के शॉर्ट मूवीज बनानी, उसको पहले स्क्रिप्ट लिखनी, फिर उसको डिजाइन करना। और ये एक काम आप शॉर्ट सब खुद मूवी करते थे? खुद करता था, फोन भी मेरा होता था, मेरे सिर्फ दोस्त आते थे मेरे साथ। और फिर ऐसे करके हमारी लड़ाई हो गई आपस में, जब बच्चों की होती है। फिर मैंने अकेले स्टार्ट कर दिया, मैंने टेक का कंटेंट बनाया, टेक्निकल गुरुजी से इंस्पायर होके। फिर हम्म। मैंने यूट्यूब पे ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया कि यूट्यूब पे व्यूज कैसे आते हैं। वो बात अलग थी कि मेरे नहीं आते थे। मेरे नहीं आ रहे थे, पर मैं लोगों को जी। बता रहा था। क्या बात है वो भाई। मनोज दे सर थे, उनसे मैंने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया था तब। और गेमिंग का मैंने किया, और हम्म। बहुत सारी कैटेगरीज में काम किया, बट तब ना नहीं मिली सक्सेस। 100 व्यूज होते थे, वो भी मेरे ही होते थे। तो कैसे? उसके बाद 100 व्यू लाइक आपके कैसे? कि मैंने खुद देख लिया या किसी को भेज दिया, किसी के अच्छा फोन से अच्छा, वॉच मतलब कर लिया। वैसे वाला। ठीक है, समझ जी। गया। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 1 2 साल के लिए मैंने थोड़ा गैप ले लिया कि यार कुछ नहीं बनता, छोड़ो, कुछ नहीं होगा। हम्म। तो ऐसे ही बस टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाता था, वो बैन हो हम्म। गया। फिर तो अपना गेम्स, मैंने लास्ट कैटेगरी मुझे याद थी कि मेरी गेमिंग की थी। तो हम्म। मुझे ना आदत पड़ गई थी ये पबजी वगैरह गेमिंग खेलने की। हम्म। तो गेमिंग करने की जब आदत पड़ गई, उसके बाद इंस्टा पे मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट ऐसा ही बनाना स्टार्ट कर दिया कि गानों के ऊपर या वैसे ही थोड़ा बहुत एडिटिंग। और तब मुझे थोड़ा समझ आया कि अगर मैं अपनी रील एडिट कर सकता हूँ तो मैं किसी और की भी कर सकता हूँ। तो तब मेरे राइट। याद है 30 40 रुपए में मैंने अपने दोस्त की रील एडिट की थी, ऐसे ही एक सॉन्ग पे। 2021 की बात है ये। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ आया, और मेरे पास रील्स भी पैसे कमाने वाली आती गई। तो 2022 में मैं इस इंडस्ट्री में आया। ओके। 2022 में मेरे 10th के एग्जाम्स थे। मेरे याद है मार्च में मैंने स्टार्ट किया था 2022 में। एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना स्टार्ट किया था, बिकॉज मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। ओके। तो तब इस इंडस्ट्री में आया, और बहुत स्ट्रगल किया। थोड़ा एक एज का फैक्टर था कि एज की वजह से वो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट उस चीज़ को ही मेरी अभी मेन हाईलाइट बन गया वो। हाँ तो बिल्कुल यार, बिल्कुल। स्टार्टिंग में मतलब जी। इनिशियल फेज में कभी कभी जो आपके साथ प्रॉब्लम होती है, वो आगे जाके आपकी यूएसपी भी बन जाती है। जी। तो जी। उसके बाद लाइक 9 से 10 महीने स्ट्रगल किया, और हम्म। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें की अलग लोगों से, जिससे कि थोड़ी एक बूस्ट मिली। और 2023 के मार्च के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब से मेरी ग्रोथ ना एकदम की 3 लाख पर मंथ। और तब एज थी मेरी 16 ईयर्स ओल्ड में भी, हाँ 16 ईयर्स ओल्ड था मैं। 16 साल की उम्र में आप कह रहे हो कि आप 3 लाख रुपया महीना इस जी। इंडस्ट्री से कमा रहे थे? जी सर। तब मैं बट 2 काम करता था, एक तो फ्रीलैंसिंग भी करता था, और साथ में मैंने एफिलिएट भी स्टार्ट कर दिया था। तो और फ्रीलांसिंग से भी पैसा आ रहा था? जी, स्टार्टिंग मैंने एज अ फ्रीलैंसर ही किया था। लाइक मैंने ना मेरी पहली इनकम ऐसी हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसे ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके ना पोस्टर्स बनते थे कि आज इनकी इतनी इनकम हो गई। हाँ 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 तो हाँ, राइट। मैंने 50 पोस्टर्स उनको बना के दिए थे, 100 रुपीज पर पोस्टर के हिसाब से। पांच पहली हजार इनकम मेरी वो थी। 5,000 रुपये आए मतलब वहां से आपके जी पास? जी जी जी। नहीं, आपने क्या बोला, 100 रुपए पर पोस्टर? कितने पर बनाए थे पोस्टर के टोटल? हिसाब से, और मैंने अच्छा, ठीक। 50 पोस्टर्स बनाए तो ठीक फाइव है। थाउजेंड समथिंग हुआ। ठीक है, सही है। जी। फिर उसके वहां से बाद रुके नहीं बस? जी जी, बस उसके बाद एफिलिएट का पता चल गया। एफिलिएट का तो आपको पता ही है, जब ग्रोथ होती है तो। नहीं यार प्रगत भाई, ग्रोथ, हर कोई आपकी ग्रोथ देखता है। इवन मैंने भी जब ये मीटिंग स्टार्ट करी तो मैंने आपकी ग्रोथ की बात करी। 19 जी साल का लड़का, मैं हमेशा ग्रोथ समिट में भी जब आपके बारे में बात करता हूं तो आपकी जर्नी की बात करता हूं। बट आज मैंने आपकी रियल जर्नी जानी जी है ना, एक्चुअल में। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम तुक्का चल गया। जी जी जैसे जी मैक्सिमम लोग आज इस मीटिंग में बैठे होंगे,
और वो लोग ये सोचते हैं सर 1 महीने के अंदर अर्निंग नहीं हो रही है, 2 महीने के अंदर अर्निंग नहीं हो रही है, 3 महीने के अंदर अर्निंग नहीं हो रही है। बट आपकी जो जर्नी है वो तो यार 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो चुकी थी। जी सर। आप बेसिकली इस इंडस्ट्री में 12 साल में आ चुके थे, और जहां पे आपने हर पैंतरा लगा के देख लिया, वो भी खुद से, जी है ना। लोगों के पास कभी कभी जब रिसोर्सेज नहीं होते ना, तो लोग यार एक लिमिट तक चीजों को पुश करते हैं और उसके बाद बोलते हैं यार अब नहीं हो पाएगा, और छोड़ देते हैं। और फिर बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर भी होता है कि यार किन फालतू के कामों में लगा हुआ है, किन चीजों में लगा हुआ है, ये सब चीजें भी चल रही होती है बैक ऑफ द माइंड। अच्छा, बैक ऑफ द माइंड ये भी प्रगत भाई बात चल रही होती है कि यार मैं इस चीज में घुस तो गया हूं, उधर से मेरी पढ़ाई भी इंपैक्ट हो रही है, अगर इधर भी नहीं हुआ उधर भी नहीं हुआ तो लाइफ में करूंगा क्या। बट वो 3-4 साल जो आपने स्ट्रगल किया इवन एफिलिएट इंडस्ट्री में आने के बाद भी, जैसा आपने मुझे बताया कि पहले 2 साल जो वो स्ट्रगल किया यार आपने, और यही रीजन है, शायद यही रीजन है कि आप रुके नहीं, कंसिस्टेंट। जो मैं हमेशा हर मीटिंग के अंदर, हर एक सेशन के अंदर, हर एक किसी को बताता हुआ चलता हूं कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। ओनली देन यू कैन मेक प्रगत सिंह, है ना। कि यार महीने का 3 लाख रुपया 16 साल की उम्र में कमाना इस इंडस्ट्री से, ये खासकर उन लोगों के मुंह में तमाचा है सर। मैं प्रगत भाई, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट एक्चुअल में ये तमाचा है, खासकर उन लोगों के लिए जो बोलते हैं ना यार ये इंडस्ट्री फ्रॉड है। जी ये सर। लोगों को जोड़ने का काम है, ये स्कैम है। 16 साल की उम्र के अंदर 3 लाख रुपए, मुझे बता देना कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लड़का कमा रहा है, और वो भी सीख कर, फ्रीलांसर से भी, फ्रीलांसिंग से भी पैसा कमा रहा है। इंसान अगर कमाना चाहे तो वो जो कैनवा के पोस्टर बना के भी आपने 5,000 रुपए कमा लिया भाई। जी सर, तब तो कैनवा भी नहीं था, एक पिक्सल लैब अब नाम की आता था, और उस पे हर एक चीज हमें लेयर बाय लेयर बहुत टाइम लगता था बनाने को। तब पिक्सल लैब जो लोग पहले से जानते हैं, तो वीडियो एडिटिंग के लिए काइन मास्टर होता था और पोस्टर्स बनाने के लिए पिक्सल लैब होता था। तब तो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे। यार आपने भी ये जो दोनों चीजों का नाम लिया, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा इन चीजों से दूर भागता हूँ। मतलब जी इन सर। चीजों में घुसता नहीं हूं मैं। मुझे लगता है कि ये मैं अगर इन चीजों में घुसूंगा तो बाकी चीजें पीछे रह जाएंगी। ये आपने जो जी जी। नाम लिया, तो इससे समझ आता है भाई आपके पास वो नॉलेज कहाँ से आई है। आपने उस टाइम पे काम करा जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं थे। तो वो, जैसे मेरे को अच्छे से पता है, मेरे फादर सीए हैं। जी तो अभी मेरी कभी कभी अपने फादर से बात हो रही होती है तो मेरे अकाउंट्स वगैरह वही देखते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा यार क्या है, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, सब तो सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है, तुरंत से बनती है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे बेटा हमने तब काम करा है जब वो सारा काम मैन्युअली होता था। हम तब जी। के सीए हैं जब इतने इतने गत्थे लेके, इतने इतने बैलेंस शीट्स ले लेके क्लाइंट्स की अपने साथ चलते थे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हमारे रूम, उसमें ऑफिस के अंदर पड़ी रहती थी। जी तो सर। वो वहां से निकले हुए हैं। तो कह रहे अब के जो सीए हैं वो उन्होंने वो वाला स्ट्रगल नहीं देखा। तो यार प्रगत भाई, आप वो इंसान हो जिस टाइम पे ये एआई नहीं था, कैनवा नहीं था, आपने उस टाइम पे वीडियो एडिटिंग और ये कैनवा डिजाइनिंग, ये सब चीजों से पैसा कमाया। रियली प्राउड ऑन यू यार, रियली प्राउड ऑन यू। बहुत थैंक बढ़िया यार। मतलब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी ये जर्नी इस तरीके से रही है। और बाकी लोग जो यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे हैं, मैं आप लोगों को एक ही सलाह या सीख देना चाहता हूं कि ऐसे ही 3 लाख रुपया या 1.5 करोड़ रुपया नहीं बनाया जाता यार। चीजें सीखनी पड़ती है, उसके लिए जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे करना है। और जो लोग ये बोलते हैं कहां से सीखे, कहां से सीखे, यार प्रगत भाई को तो कोई गाइड करने वाला था ही नहीं, इन्होंने तो खुद से किया। फैमिली के अंदर कोई रिसोर्सेज नहीं थे, एक फोन था उसका यूज किया। जब दोस्त छोड़ के चले गए तो अकेले किया। जब यूट्यूब पे वीडियो नहीं चली तो टिकटॉक पे बनाई, जब टिकटॉक पे नहीं चली फिर इंस्टाग्राम पे आए। मतलब टिकटॉक ही बैन हो गया बेसिकली। मतलब जी रुके नहीं। मेरा पॉइंट ये है, इस मीटिंग में बैठा हुआ वो इंसान जो 1.5, 2, 5 करोड़ का सपना देखता है, 10 करोड़ का सपना देखता है, रुकना नहीं है। ये तो प्रगत भाई का मैं 1.5 करोड़ पे आज इंटरव्यू कर रहा हूं, पॉडकास्ट कर रहा हूं। आने वाले टाइम के अंदर मैं 10 करोड़ पे भी पॉडकास्ट करूंगा। आपको ये भी बता देता हूं, आप जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, शायद क्या एज है, 19 साल है अभी आपकी एज ना। जी सर। 22 साल की उम्र में ये इंसान 10 करोड़ रुपए कमा लेगा भाई, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की। और तब मैं ही इनका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और तब डिजिटल नहीं करूंगा, फिजिकल करूंगा, ऑफिस में बुला के करूंगा भाई। डन सर, प्रॉमिस है मेरा। बहुत बहुत बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रगत भाई ये सब चीजें आप कर रहे थे, यूजली क्या होता है, वो 4 लोगों के बारे में बहुत बात होती है ना, 4 लोग क्या जी कहेंगे, है ना। लोग बोलते हैं ना कि यार क्या कर रहा है, और खासकर आपकी एज के अंदर तो बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। जी सर। तो क्या बोलते थे लोग उस टाइम पे आपको। एक सर ये था कि मैंने ना इस चीज के, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग पाथ है, क्योंकि मैं जिस लाइक विलेज से बिलोंग करता हूँ, पंजाब के एक जिला मानसा है, हम्म। डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक छोटे से विलेज से मैं आता हूँ।
ठीक है। मेरे ये मान लो कि पूरे एरिया में ही किसी को ये नहीं पता कि कोई ये काम नहीं कर रहा, और तब तो करने की दूर की बात है। दूर की तो मैं बात है लोगों भाई। से अलग था, तो ऑब्वियसली ये चीजें तो लोगों को हजम नहीं होती। तो बहुत कुछ सुना, खासकर अपने दोस्तों से ही सुना या रिलेटिव से सुना। और जब मेरी थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में किसी ने कुछ इतना नहीं बोला, जब थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हुई कि ये थोड़े बहुत पैसे इसने कमाने स्टार्ट कर लिए हैं, तब थोड़ा ज्यादा हुआ। क्योंकि तब ना वो लोग जिनको ये लगता था, क्योंकि तब लोग मुंह पे नहीं बोलते थे, अंदर अंदर की ये क्या कर रहा है, ये अपना बंद बंद कर देगा अपने आप ही जब कुछ नहीं होगा, इन कामों में से भी कुछ हुआ है। तो जब थोड़ी ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, तब मैंने एक मेजर चेंज देखा उनसे, कि उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या बहुत। कर रहा है, ये क्या कि भाई। तेरा लाइफ खराब हो तो जाएगी। वो बेसिकली होता क्या है ना प्रगत भाई, कि जब जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो लोग पीठ पीछे बात करते हैं कि ठीक है बंद कर देगा, जब आप कुछ करने लग जाते हो तो वो जानबूझ के आपके सामने बोलते हैं ताकि आप रोक दो, जी, क्योंकि ताकि वो वो ग्रोथ उनसे डिमोटिवेट हो सहन जाए। नहीं हो पा रही है ना। जी 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 जी। जी। तो वही चीज थी। बहुत जैसे हमारे एक गवर्नमेंट ऑफिसर लगे हुए हैं, उनकी बहुत नाम था, है नहीं था। तो ठीक है। उन्होंने पूरा मेरा फोन में सारी चीजें डिलीट करवा दी थी, पूरा अच्छा। वो करके पापा को नेगेटिव कर दिया था कि ये मत करवाओ। अगर मैंने किया होता तो मैं यहाँ पे ना बैठा होता, मेरी इतनी सैलरी ना होती, अगर मैं ये सब करता, इसको पढ़ाई की तरफ ज्यादा लेके चलो। तो तब मैंने इतना वो नहीं किया, वो चले गए, मैंने दोबारा डाउनलोड कर लिया सब। तो वो मेरा एक, आपने बात बोला ना कि कंसिस्टेंसी, आपने बताया, मैंने फोटो निकाल के रखी हुई है, 2022 की फोटो है, और इस पे मैंने लिखा हुआ है क्या बात है यार। कंसिस्टेंसी। क्या बात है 2022 प्रगत की भाई। भाई फोटो है, ये सब लोग एक बार मतलब देख सबको लीजिए प्रगत देखनी भाई, ये चाहिए सर। फोटो मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे शेयर करो आप मुझे बिल्कुल सर। व्हाट्सएप पे अभी अभी डाल दो भी, मैं सबको दिखाऊंगा, फोन पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखी है तो सबको दिखाऊंगा बिल्कुल अभी मैं। क्या बात है यार प्रगत भाई, इस मतलब यार सर, ये मैंने इस स्पेशली माइंड। डाउनलोड करके रखी जी। है, मैं अपने हर एक सेशन में अपने स्टूडेंट्स को भी ये दिखाता हूँ। क्योंकि सर ये एक चीज है जो मेरे को यहाँ तक ले आई है, वरना हम्म। कभी ये नहीं हो पाता, कभी भी। क्या बात है, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ये वीडियो, सॉरी मैंने जो आपको शेयर किया सर। फोटो है प्रगत भाई की, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट प्रगत भाई मतलब जब आप 15 16 17 साल की उम्र के अंदर होते हो ना, तो वैसे तो पहली बात तो आपकी बात पे कोई बिलीव ही नहीं करता, जी बच्चा कह के टाल देते हैं, ठीक है। जी 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 उसके जी। बाद पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक छोटे विलेज से आते हो, तो पेरेंट्स के मन में ये होता है यार बच्चा आगे जाके खराब ना हो जाए, लाइफ खराब ना हो जाए इसकी, वो एक डर होता है उनके मन में। और उस टाइम पे भी बिल्कुल अगर कोई आके उनको, ऐसा इंसान जो खासकर आपने बोला सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी को तो हम हमें पता ही है सर, मैं खुद उस एरिया से पंजाब वाले एरिया से, या तो अम्बाला छोटा सा शहर ही है, तो वहां पे जी भी यही बोला जाता है यार कि पढ़ लो। हमने पढ़ाई करी भी, ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं करी, बट जी जी। उस टाइम पे भी ना रुकना, इतना सुनने के बाद भी ना रुकना कि नहीं यार मैं करके दिखाऊंगा, इट इज लाइक रियली कमेंडेबल, रियली कमेंडेबल भाई। तभी ये रीजन है कि आज आप 1.5 करोड़ रुपए की अर्निंग पे पहुंचे हो। अच्छा, फिर कभी जैसे ये सब चीजें हो रही थी, जैसे फेलियर भी आ ही रहा था, आपने बोला कि यार लाइफ में सर फेलियर भी था, सक्सेसफुल उतना हो नहीं पा रहा था, 100 व्यूज आ रहे थे, जी प्लस सर। ये लोगों ने भी कुछ कुछ आके बोलना शुरू कर दिया, तो ऐसा मोमेंट नहीं आया कभी लाइफ के अंदर कि ऐसा लगा यार छोड़ देना चाहिए अब, चलो यार खत्म करो। सर अगर ये टच वुड, ये कभी नहीं आया, क्योंकि मेरा ना, पता नहीं क्यों, कि मैंने, एक होता है कि लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैंने माइनस से स्टार्ट किया है, कि कुछ हम्म। नहीं था, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट किया। तो ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि अगर ये आता तो जिस दिन ये सब डिलीट किया था, फोन मेरे से लिया था, मैं तभी सब छोड़ देता। बट मेरा गोल बहुत क्लियर था कि मुझे एवरेज नहीं रहना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, जो कि किसी ने ना किया हो। हम्म। अब मेरे रिलेटिव्स में लगा लो या मेरे आसपास लगा लो, किसी ने ना किया हो। तो ये मेरा बहुत क्लियर था, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे तो कमाने थे, बट साथ में थोड़ा ये था कि थोड़ा करके दिखाऊं, क्योंकि तब तो मैं जिद्दी बहुत हूँ। क्योंकि तब मेरी जिद, वो जो तब हुआ ना जब लोग बोलते थे कि यार कुछ नहीं रखा मत कर, तो वो ना और स्ट्रांग होता गया मेरे हम्म। अंदर। और एक एज छोटी थी, उस एज में जो लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, वो जिद्दी होते भी हैं। स्टबर्न वो होते हैं, राइट राइट। वो जिद करते थे अपने घर वालों से चीजें मनवाने के लिए, मैं जिद करता था खुद कुछ करने के लिए। तो तब क्या ये था बात है। कि मैंने बहुत ज्यादा कि ना, मैंने कभी भी, मेरे दिमाग में आज तक कभी भी ये नहीं आया कि मैं ये छोड़ दूं, कभी भी। बहुत लो फेज देखा है, बहुत लाइक बहुत कुछ नेगेटिव हुआ, बहुत कुछ किया, बट आज तक कभी एक बार भी दिमाग में नहीं आया। जब भी आता था, मैंने कोट्स लगा के रखे थे अपने वॉल के ऊपर, और वो फोटो मेरे पास नहीं है, और मैंने अपने जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, उनकी फोटोज मैंने लगा के रखी थी, उसका भी मजाक उड़ता था।
बट मुझे पता था मैं कर लूंगा, तो मैं उसके सामने बैठ के ऐसे बैठता था और उन्हीं को देखता रहता था बस, कुछ नहीं, ना कुछ बोलता ना सोचता, बस देखता रहता। तो वहां से थोड़ी ज्यादा मोटिवेशन मिलती। और बंद करने का ये कभी नहीं आया सर, क्योंकि बहुत कुछ देख चुका था, बार बार ट्राई करना, बिना रिजल्ट के जब हम ट्राई करते हैं ना किसी चीज को, तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। जब बिना रिजल्ट के मैं काम कर रहा था, तब राइट तो फिर भी राइट। थोड़े थोड़े रिजल्ट आ रहे थे। रिजल्ट आ रहे थे तो कैसे छोड़ सकता था, बिल्कुल सही बोला। प्रगत भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस करने के लिए, जब मेरा वेबिनार स्टार्ट होता है तो मैं बोलता हूँ चार चीजें चाहिए, है ना। सबसे पहला ही मेरा पॉइंट होता है माइंडसेट। जी और क्यों चाहिए माइंडसेट, ये आज मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है। आप जैसे लोग, या मैं बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स के साथ भी बैठता हूँ, काफी सफल लोगों के साथ बैठता हूँ, बड़े लोगों के साथ भी बैठता हूँ, है ना। और मैंने उनमें और आप में, मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं 50 साल के इंसान के साथ भी बैठा हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, करोड़ों रुपया, करोड़ों भी नहीं बोलूंगा, मतलब अरबों रुपया कमा रहा है, मैं उनके साथ भी बैठा हूँ। तो जब मैं उनसे कन्वर्सेशन कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत फेलियर देखे हैं, बहुत चैलेंजेस दे देखे। तो सेम क्वेश्चन मैंने उनसे भी पूछा था यार कि सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका मन नहीं करा यार छोड़ छाड़ के मतलब चला जाऊं। मतलब यूजुअली मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि एक फेज मेरी लाइफ में ऐसा आया था कि मेरे को ऐसा लगने लगा था कि अब मैं दिल्ली एनसीआर छोड़ वोड़ के यार सब कुछ छोड़ के दोबारा से अपना अंबाला छोटी जगह पे जाता हूँ और पापा के साथ ही अपना काम स्टार्ट करूंगा। 50-60 हजार रुपए कमाऊंगा, छोटे शहर के अंदर 50 हजार रुपए बहुत होता है, रेंट जी वेंट सर। देना नहीं है वो सब। मतलब दिमाग के अंदर मेरे ये थॉट आ चुका है, सोचो आप, है ना, एक लाइफ के फेज के अंदर मेरे दिमाग में थॉट आ चुका है। तो बट मैंने जब उनसे ये चीज पूछी थी, तो वही जवाब मिला था जो आज आपसे मुझे जवाब मिला कि सर पहली चीज तो ये है कि खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जीरो से भी नहीं हूं, माइनस से स्टार्ट करके बैठा हूं। जी सर। राइट। और दूसरी बात की वो जिद्दीपन, वो एक जिद होना कि नहीं यार लाइफ में कुछ करना ही है, कुछ उखाड़ना ही है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। तो वो आपने करके दिखाया प्रगत भाई, लिटरली यार प्राउड ऑन यू भाई। मतलब ये मुझे लगता है आज मैं पूरे वेबिनार, इस पूरे क्या पॉडकास्ट के अंदर कम से कम 100 बार बोल दूंगा। और अगर मैं थैंक यू चैट सर। ऑन कर दूंगा तो सब लोग बोल देंगे आपको। आज आपसे बात करके, आज आपसे, आपके इस पॉडकास्ट को देख के ना, हर एक इंसान हमारी कंपनी के अंदर जो काम कर रहा है या करने वाला है, कोई भी इंसान इस पॉडकास्ट को देखेगा ना, तो उसके अंदर उसको मुझे लगता है खुद पे शर्म आ जानी चाहिए। मतलब एक्चुअली में शर्मिंदा हो जाए, अपने अपने आप को, चेहरे को मिरर में देख के उसे शर्म आनी चाहिए कि यार एक लड़के का इस लेवल का माइंडसेट हो सकता है। 12 साल की उम्र से काम स्टार्ट कर रहा है, 19 साल की उम्र में, मतलब लिटरली यार मजा ही आ गया भाई आपसे बात करके। अच्छा फिर चलो, ये तो सर थोड़े चैलेंजेस वाली बात होगी प्रगत भाई, है ना, ये चैलेंजेस रहे, ये सब दिक्कत आई। फिर पहला पैसा जब आता है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी लाइफ के अंदर जब मेरे पास पहली सैलरी आई थी, जब मैं जॉब पे लगा था और मेरे अकाउंट के अंदर पहला पैसा आया था, तो यार बड़ा मजा आता है। मतलब यार बिल्कुल। तो जब आपकी पहली अर्निंग हुई, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी, मतलब क्या किया, कैसे किया, मतलब क्या था, एक बार डिस्क्राइब करो जो पहली अर्निंग करी जब जी आपने, जी जी सर, और ये किस ना एज में बहुत। करी ये भी बता देना। जी जी। और ये एक बहुत ही, ये हो जाएगा कि लोगों को, लोग बोलते हैं ना रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक ऐसा फोन था, बहुत सारे लोगों को पता होगा, रेडमी कंपनी जो होती है, एमआई, उसने बहुत छोटा फोन लॉन्च किया था, 4700 का। ठीक है। और वो मुझे 1 साल पुराना मिला था। और उसमें जब मैं काम करता था, क्योंकि तब मेरे पास पर्सनल फोन था अपना 2022 में। ठीक है। बट उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसको चार्जर से कनेक्ट रखना पड़ता था, वो अच्छा, निकाल लिया, वो तो ऑफ बंद हो हो गया। गया वो, ठीक है। तो वैसे था। तो मैंने टेप से उसको पूरा ऐसे वो किया हुआ था, उससे मैं काम करता था। ठीक तो है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लाइक 50 पोस्टर्स डिजाइन किए, तो 5000 रुपीज मेरे पास आया। उसमें से मैंने 1000 रुपये तो मैंने गुरुद्वारा साहिब दे दिए। क्या बात है यार। और बाकी के 4000 रुपीज का मैंने डाउन पेमेंट करके, सबसे पहले मैंने स्मार्टफोन खरीदा 22 हजार का। और उसकी ईएमआई आती थी 2000 रुपये। और वो मैंने एक, ये लगा लो कि अपनी लाइफ का रिस्क लिया था, क्योंकि वो पहला ही मेरे को प्रोजेक्ट आया था। और इसके बाद मुझे कोई पाथ नहीं दिख रहा था कि मैं पैसे कमा पाऊंगा और या नहीं। बट स्टिल मैंने ना एक रिस्क ले लिया। क्योंकि तब मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे ईएमआई की डेट आएगी तो मैं काम करूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास और तो सर कोई प्रेशर प्रेशर नहीं था होगा। लाइफ का, या कुछ भी प्रेशर नहीं था। तो वो था, क्योंकि तब क्या ही प्रेशर होगा, मेरी एज थी 16, 16 नहीं, 15 ईयर्स, 15 साल का मैं था। तो मैंने फ़ोन खरीदा, और उस फ़ोन से मैंने काम स्टार्ट किया, और उस फ़ोन से और अच्छा काम किया। तो तब बहुत ये था, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने इनकम की, इतना स्ट्रगल करके। और जब वो फ़ोन मैंने लिया, तो वो बहुत
आज अगर मैं कुछ भी खरीद रहा हूँ ना, आज तो बट आप कुछ वो भी खरीद सकते हो। आज तो वो अभी जो आपको फोन बैठे है बैठे ना, मन कर रहा है कि मुझे आईफोन 18 कल लॉन्च हो रहा है, कल सुबह खरीदना है, तो यू कैन बाय दैट फोन। जी सर, तो वो जो एक फोन है ना, वो आज भी मेरे पास पड़ा है, आज हम्म। भी मैं उसको देखता हूँ। और जो पुराना जो मैंने रेडमी का आपको बताया, वो भी मेरे पास पड़ा है। ठीक है, क्या बात। सारी चीजें। और मेरे को इतना वो होता है ना कि यार इस फोन से कहाँ तक आ गए। तो वही हम्म। था कि रिसोर्सेस, मैंने माइनस से क्यों बोला, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर एक बंदे के पास एक 20-25 हजार का स्मार्टफोन है, कम से राइट। कम। कम से कम और है, बिल्कुल सही बहुत बात सारे है। लोगों के पास तो लाखों के आईफोन्स हैं, राइट, लैपटॉप्स बिल्कुल सही। लेके दे देते हैं स्टूडेंट्स को आजकल पेरेंट्स। बिल्कुल। मेरे पास सिर्फ वो एक छोटा सा फोन था, जो कि अच्छे से चलता भी नहीं था, हैंग होता था। स्टिल मैंने वहां से इतना कुछ कर लिया। अच्छा, वो जो और फोन था आपका, आपने जो पोस्टर बनाए वो उसी फोन से बनाए, आप ये कह रहे हो? जी जी, पिक्सल लैब चलता था सिर्फ, और एक पोस्टर बनाने के लिए या भेजने के लिए, फोटो डाउनलोड करने के लिए 4-5 डिलीट करने पड़ते थे। उसकी रैम थी 1 GB, और उसकी मेमोरी थी 8 GB सिर्फ। क्या बहुत बात है। ज्यादा छोटा फोन था वो। क्या बात है यार भाई। लोग तो, मैं तो कहता हूँ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी में एक्सक्यूज ही देते रह जाते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया। आपने तो यार सारे एक्सक्यूजेस की वाटी लगा दी। मतलब कि ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, 4,000 रुपए का फोन चार्ज लगा के चलाना पड़ता है। और एक बात जो जो मुझे आपकी इस कन्वर्सेशन के अंदर जो मुझे सीखने को मिली, और बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए उससे, कि इंसान रिस्क लेने से घबराता है। यूजली जी आज के टाइम पे कोई भी इंसान डिसीजन जो नहीं लेता, हमारे साथ काम स्टार्ट नहीं करता, या कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पैसा लगता है, वो घबराता है कि करूं ना करूं, करूं ना करूं। उस फेज के अंदर आपके पास पहला प्रोजेक्ट आया जहां से पैसा भी पूरा नहीं आया, मतलब पैसा कितना ही आया, 4-5 हजार रुपए, 22,000 का फोन खरीदने वाले हुआ, जी है जी ना? जी जी आपने 4,000 की डाउन पेमेंट कर दी, ये सोच के कि जब मेरे पास ईएमआई मुझे ईएमआई तो क्योंकि पे करनी है, सिविल तो खराब नहीं करूंगा भाई अपना मैं। जी 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 तो वो जो ईएमआई का प्रेशर होगा वो मुझे काम करने पे मजबूर कर देगा। आपने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। मतलब यूजली लोग क्या करते हैं, यूजली लोग इसी डर की वजह से डिसीजन नहीं लेते, बट आपने कहा कि डिसीजन ले लेता हूं, पहले काम स्टार्ट कर लेता हूं, और फिर उस प्रेशर में मैं और मेहनत करूंगा और निखर के आऊंगा। जी है ना? सर। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, की पहले डिसीजन ले लेते हैं यार, फिर देखते हैं किस तरीके से मेहनत करनी है। ऐसा मैं करता हूं भाई अपनी जिंदगी के अंदर, मैं आपको बता देता हूं, मैं ऐसा ही हूं जैसा आपने बात बोली। यूजली मतलब इसके अंदर मैं आपको जो रीसेंट वाला एग्जांपल देता हूं। तो मैं घर खरीदना था जब मुझे, जी 1.5-2 साल पहले की बात है। तो मेरे पास फुल पेमेंट तो था नहीं, 2-2.5 करोड़ के आसपास का घर था। तो कुछ तो था इधर उधर का, बाकी लोन का वो था। उस टाइम पे भी एक फिक्स इनकम ऐसा नहीं था कि इतना पैसा तो आएगा कि लोन की ईएमआई जाएगी, ये जाएगा, 10 खर्चे और भी होते हैं पर्सनल, मतलब आपकी लाइफ के अंदर। जी सर। बट मैंने सोचा यार कि घर ले लेते हैं एक बार, फिर जब वो प्रेशर होगा ईएमआई का तो मेहनत तो अपने आप ज्यादा हो ही जाएगी। है जी ना? सर, बिल्कुल। तो वही चीज है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अच्छा, फिर जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट करा तो यूजली तो पेरेंट्स तो अगेंस्ट ही होते हैं, है ना? आपने बोला वो क्या कहते हैं, वो सरकारी नौकरी वाले थे, उन्होंने भी थोड़ा तो, बट जब आपने पैसा कमाया, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया कि मैंने पैसा कमाया है, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका स्टार्टिंग में जैसे ये लोग वीडियोस डालते हैं कि पेरेंट्स का ना बहुत सरप्राइज रिएक्शन होता है। बट मेरे पेरेंट्स ना थोड़े न्यूट्रल थे जब मैंने बताया, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए कमाने तक नहीं बताया। मैं सिर्फ अच्छा। ये बताता था कि ईएमआई आ रही है और मैं भर रहा हूँ, बस इतना ही है, कि हम्म। और कुछ नहीं है। क्योंकि वो ये चीज़ें ऑनलाइन चेक करते नहीं थे अकाउंट, क्योंकि पापा के अकाउंट में ही आता था सब, जो भी आता था जाता था उन्हीं के अकाउंट से जाता था, और मेरे पास ही चलता था। तो वो चेक नहीं करते थे। जब मैंने 1 लाख कमाया, मैंने उनको ना अकाउंट चेक करके दिखाया, मैंने कहा, वो बोले ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो तब हमारी जैसे पंजाब में जैसे फ्लड्स वगैरह, या हमारी जो खेती खराब हो जाती है फसल, तो उसका मुआवजा टाइप मिलता है, वो पापा बोले वो आया होगा। मैंने कहा ये वो नहीं आया, वो अभी आएगा, ये मैंने कमाए हैं। वो बोले तुमने कैसे कमा लिए। मैंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे करके काम स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि आपने बोला था कि ध्यान से करना, क्योंकि तब उन्होंने मुझे रोका नहीं, बस ये बोला था कि ध्यान से करना, आजकल पता नहीं है कि हाँ हाँ, क्या हो जाए। मतलब कुछ कुछ गलत हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही जी। बोला। तो वो बोले अच्छा अच्छा, बढ़िया है, हमें पता था तू कर लेगा। क्योंकि वो बीच बीच में उनको पता था, क्योंकि जब मैंने दोबारा वो चीज़ें, ये मुझे तब तब रियलाइज़ हुआ जब उन्होंने मेरे फ़ोन से सारी चीज़ें डिलीट करवाई और मैंने दोबारा डाउनलोड की, तो हम्म। उन्होंने मुझे रोका नहीं। क्योंकि शुरू से ही ना मैं
अलग अलग ही चलता था सबसे। जो भी हम्म आसपास में लड़के हैं या जो भी लोग हैं, सबसे अलग चलता था, जैसे वीडियोस बनाना या ये सब। उन्होंने रोका मुझे कभी नहीं है। तो उन्होंने मुझे सीधा न्यूट्रल उनका रिएक्शन था। वो बोले कि बहुत अच्छा है, बस इसको अपने सर पे मत चढ़ने देना। एक चीज उन्होंने मुझे सिखाई कि ये कमा लिया और भी कमाएगा, हमें पता है, हमें तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, बट इसको अपने सर पे चढ़ने मत देना। तो बहुत बढ़िया। वहां से बहुत, जैसे ना मुझे, क्योंकि मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, क्योंकि हम्म उन्होंने इतना फाइनेंशियली स्ट्रगल करने के बाद भी हमें अच्छे स्कूल में स्टडी करवाई, कि मेरे बच्चे ही सब कुछ हैं, उनके लिए हम हम्म ही सब कुछ थे, कि हम्म हमें सक्सेसफुल होके दिखाना है। तो हम्म उनसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, कि हार नहीं माननी, चाहे जितना भी हो जाए, ये नहीं करना वो, तो वो बहुत उन्होंने हमें चीजें सिखाई। तो उनका वो रिएक्शन देख के ना, मुझे अंदर से पता था कि हाँ, इनको पता है कि मैंने कर लिया है, बट वो रिएक्शन जो मुझे चाहिए था सरप्राइज वाला, वो सरप्राइज नहीं हुए बस। अच्छा, मतलब उनको पता था कि यार हमारा बेटा टैलेंटेड है, ये जी कुछ तो बड़ा करेगा। जी तो जी ठीक जी है, 1 लाख कमाया, हमें तो पता है 1 करोड़ भी कमाएगा, है ना। जी जी जी। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, पेरेंट्स का रोल हमेशा यार बहुत बड़ा रहता ही है। आपने जैसे बोला कि स्ट्रगल किया। अच्छा, मैं जान सकता हूँ आपके फादर वैसे करते क्या है? सर हम एक फार्मर हैं, एक एवरेज फार्मर की, ठीक ठाक चल रहा था। बट थोड़ा मेरी दादी जी की हेल्थ इशू होने की वजह से 2010 में, तब उनको कैंसर था। तो मेरे पापा ने जितनी भी सेविंग्स थी या लोन उठा उठा के उनपे, लाइक सब कुछ उनपे लगा दिया, बट स्टिल शी पास्ड अवे। एंड आज बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे वो। तो तब हम्म हमारी फाइनेंशियल जो वो थी ना, वो 2010 से खराब हुई। 2010 हम्म से पहले ठीक ठाक था, बहुत अच्छा चल रहा था फार्मिंग से। उसके बाद क्या हुआ कि फार्मिंग से जितनी भी इनकम होती थी वो ऐसे ही चली जाती थी। थोड़ा हम्म, बहुत बचता था, वो हमारी स्टडी में लगा देते थे, कि ग्रो सेविंग्स तो ना के बराबर ना होती ही के नहीं थी। बराबर है। जी। तो वो धीरे धीरे करते करते हमारा धीरे धीरे आके अभी 2022-23 में जब मैंने काम स्टार्ट किया, हमने हम्म, लोन सब क्लियर किए, तब वो चीज़ थोड़ा अच्छा होना स्टार्ट हुआ। पटरी बट पे आना शुरू हुआ। हाँ, तो पहले फाइनेंशियली बहुत हमने ये चीज़ें झेली हैं। स्ट्रगल फेस किया है। जी बहुत। यार एक बात मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मेरा प्रगत भाई से नहीं है, आप लोगों से ये क्वेश्चन है। मैं प्रगत भाई से बात कर रहा हूं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं 19 साल के लड़के से बात कर रहा हूं। वेरी वेल मैच्योर, लाइफ को बहुत क्लोजली देखा हुआ है, फैमिली को लेकर मतलब कितना कुछ चीजें इन्होंने, मुझे इनसे सीखने को मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई? जसपाल जी ने लिखा है सिंग इज किंग, वो तो बिल्कुल सही लिखा है आपने। सर, मैं वैसे यूजुअली अपने, जैसे मैं ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि मैं फिजिकली 19 ईयर्स का हूँ, पर मेरा दिमाग आप टेस्ट करवा लेना, 23-24 साल का होगा। ज्यादा है भाई, ये 23-24 कम बोल रहे हो यार, कम बोल रहे हो। 23-24 मैं बोला ना, मैं बैठा रहता हूँ यार, मेरा यूजली कन्वर्सेशन 25, 30, 40, 50 साल के लोगों के साथ हो रहा है। ऑन्टरप्रन्योर्स के साथ बैठ रहा हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जो कंपनीज चला रहे हैं, बिलियन डॉलर्स कंपनीज चला रहे हैं, उनके साथ बैठता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी के साथ बैठा था, लड़के के साथ, IIM अहमदाबाद पास आउट है। जी तो मैं तो उनसे कंपेयर कर रहा हूँ आपको यार। मैं तो उनसे कंपेयर कर रहा हूं कि आप 19 साल की उम्र के अंदर जो आपकी सोच है, जो आपका माइंडसेट है, वो लोग 40-40 साल की उम्र में जाकर वो बिल्ड नहीं कर पाते यार। सही में मतलब रियली प्राउड हो रही हूँ। और बाकी सबने भी यही लिखा है कि सर बिल्कुल ऐसा ही है, कि मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैं 19 साल के लड़के से आज बात कर रहा हूं, है ना। अच्छा, एक एक चीज है भाई, मतलब आपने तो सारी चीजें करी हैं। इस मीटिंग में बहुत से लोग बैठे होंगे, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को बहुत से लोग देखेंगे भी, अभी आगे जाके भी देखेंगे। तो उन कुछ लोग होता है ना लाइफ के अंदर, एक ही बात बोलते रह जाते हैं, रिसोर्सेज नहीं है, कंटेंट बनाने जाएंगे तो अच्छा फोन नहीं है, स्टूडियो सेटअप नहीं है, माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो लोग रिसोर्स नहीं है ये बोलते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उनको क्या जवाब दोगे कि भाई रिसोर्स नहीं है इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए? मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं, बट आप क्या बोलोगे उन लोगों को? सर, उनको मैं यही बोलूंगा कि अगर मेरे पास रिसोर्सेस होते तो मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक आता। हम्म रिसोर्सेस नहीं है, यही सबसे बड़ी वजह है काम करने की। नहीं है तो काम करके खरीदो ना, कोई और थोड़ी ना हम्म देगा। कल को भगवान ना करे हमारी फैमिली में कोई फाइनेंशियली या हेल्थ का इशू आ जाए, तो आप हम्म ये थोड़ी ना बोलोगे डॉक्टर को कि रिसोर्सेस नहीं है सर, आप थोड़ा बाद में इनको ऑपरेट करना। तो हम्म अगर रिसोर्सेस नहीं है तो बनाएगा कौन? कोई लाके तो नहीं देगा। रिसोर्सेस नहीं है, यही सबसे बड़ा रीजन है काम करने का। यही बट लोग सबसे ये बड़ा नहीं वरदान है समझते। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है आपके पास। बिल्कुल जी सही बात है भाई। लोग जितने भी लोग इस चीज को सुन रहे हो, ये दिमाग के अंदर डालो कि यही तो वो पॉइंट है जब आपको काम करना है।
बिकॉज यू डोंट हैव रिसोर्सेज, आपके पास घर नहीं है, आपको मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि आपको घर खरीदना है ना? जो जी लोग सर। बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है मैं इसलिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता, अरे भाई बिजनेस ही इसीलिए स्टार्ट करना है ताकि तू पैसा कमा पाए, जी सर। है ना? तो यही बात प्रगत भाई बताना चाह रहे हैं कि यार जितने भी लोग जितने भी लोग एक ही एक्सक्यूज देते हैं, सर पैसा नहीं है, सर पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे 20-22 हजार रुपया, कहां से होगा, कैसे होगा? अरे भाई एक बात को समझने की कोशिश कर कि तुझे वो 20-22 हजार रुपए इसीलिए लगाना है ताकि फ्यूचर में जाके तुझे कभी प्रॉब्लम ना हो वो 20 हजार 22 हजार 25 हजार 30 हजार 1 लाख 2 लाख रुपए की। जी सर। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि रिसोर्स नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज है डिसीजन लेने के लिए, काम को स्टार्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा 19 साल की उम्र में जब इतना पैसा आ जाता है भाई, यूजली लोग मतलब मैनेज नहीं कर पाते, फालतू की चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं। तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट है ये, मतलब रहा 19 साल की उम्र में इतना पैसा आना? जी सर, स्टार्टिंग में 2023 में थोड़ी बहुत ऐसे ऊपर नीचे हुआ कि नॉलेज नहीं थी और एकदम से काफी पैसे 10-12 लाख 15 लाख कमा लिया था। हम्म। तब थोड़ा इन्वेस्ट इन्वेस्ट तो दूर की बात, कि तब थोड़ा ना स्पेंड ज्यादा करने लग गया था मैं। ठीक है। क्योंकि वही शिफ्टेड टू चंडीगढ़ इन 2023 कि अच्छा। मुझे अपने पेरेंट्स को अच्छा लाइफस्टाइल देना है। तो ठीक है। मैं 2023 में ही चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था। हम्म। वहां पे आराम से हमारा 1.5-2 लाख चलो खर्चा होता था महीने का 2023 में। हम्म। बट 6 महीने बाद ही ना, और वो क्योंकि 1.5-2 लाख का जो खर्चा था वो आप मैनेज कर रहे थे, मतलब आपके पास से आ रहा है? मैं 3-4 लाख 3-4 लाख कमाता था, उसमें से आधा जाता था लाइफस्टाइल पे। तो उसके लाइफस्टाइल पे बाद सिर्फ? जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर वालों का ना 6 महीने बाद वहाँ पे मन लगना शहर में बंद हो गया, क्योंकि हम यहाँ मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव से आते हैं, बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे अच्छा फील करते हैं रहना। तो 6 महीनों में ना वो पूरा मेरा भी और मेरे घर वालों का भी वो जो चाव होता है वो कि बाहर रहना है, वो पूरा उतर गया। तो हम्म। हम 2023 के लास्ट में यहाँ वापस आ गए। हमें पता चल गया कि ये हमारी रूट्स हैं, यहाँ पे ही हमें रहना है। तो तब मुझे बहुत समझ आया। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एसेट लाइबिलिटीज ये सब चीज़ें। तब हम्म। से मेरा माइंडसेट पैसों को लेके और क्लियर हो गया कि हम्म। कैसे स्पेंड करना है। और सर आज मैं बताऊं, आज ही मैं ये चीज़ आज भी की है। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को मिट्टी से, लैंड से बहुत प्यार है। तो मेरा जितना भी पैसा होता है मैक्सिमम मैं प्लॉट्स पे, लैंड पे इन्वेस्ट करता हूँ, क्या जो कि बात, फ्यूचर है। और आज ही मैंने एक प्लॉट लिया है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। लोग 19 साल की उम्र में एसेट बिल्डिंग चल रही है, यहाँ पे लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही है। जी सर। एसेट मतलब आज जो इन्होंने कितना कितना जान सकते हो कितना पैसा लगाया है उस प्लॉट के अंदर? सर आज मैंने अपना तीसरा प्लॉट लिया है 23 लाख का। 23 और लाख का प्लॉट आज आपने परचेज किया है, जी। तीसरा प्लॉट है ये। जी। तो यानी अगर उसको आप मान के चलो, आप उसको 10 साल तक रख के रखते हो, तो यार 10 साल में वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। जो मैंने 1 साल 1.5 साल पहले खरीदे थे वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट जो मैंने तो तब यार ये जो 1.5 करोड़ वाली 12-13-20 में बात है, किया था। एक्चुअली में ये जो डेढ़ जी। करोड़ है, तो बेसिकली किया क्या आपने कि पैसा कमाया, अब आप आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा के दे रहा है, जी राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यार इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। 19 साल की उम्र में ये माइंडसेट किसका है? इस मीटिंग में बैठे हुए सोच के देखो, 19 साल की उम्र के अंदर 23 लाख का प्लॉट खरीद के आया है लड़का, और आप अभी ये सोच रहे हो करूं या ना करूं, होगा नहीं होगा। और क्या एक बात है, सर हाँ मैंने जी बोलिए। जी सर, एक चीज मैंने और देखी है। जब पैसा आता है लोग ना इन सब चीजों पे बहुत पैसा लगाते हैं कि पैसा आ गया 1-1.5 लाख 2 लाख, अब हम आईफोन खरीदते हैं। ठीक हम्म। है। तो मेरे पास जब 1 लाख आया था, मुझे याद है, उस 1 लाख में से मैंने 30,000 का पहले लैपटॉप खरीदा था, आईफोन नहीं खरीदा। हम्म। क्योंकि उस लैपटॉप की मुझे ज़रूरत थी, एक हमारी आपको पता ही है नीड और वांट में। तो मैं हम्म। सबसे पहले कोई भी चीज़ 50,000 से ऊपर की जो भी चीज़ आज भी मैं खरीदता हूँ, चाहे मैं 1 लाख 2 लाख दिन का भी कमा लेता हूँ, बट स्टिल जब मैं सोचता हूँ 50,000 के ऊपर की क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं ये आज भी पूछता हूँ। वरना उड़ाने हो तो हम जैसे भी उड़ा सकते हैं, बट राइट। जब तक मैंने कोई चीज़ खरीदी, जब तक मैं उसके डबल पैसे उससे नहीं निकाल लेता तो मैं अगली चीज़ नहीं खरीदता। मेरे पास जो भी मैं चीज़ें खरीदता हूँ वो मेरे एसेट है, हर क्या? एक चीज। और जैसे आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, लैपटॉप, ये सारी चीजें ना एज अ एसेट देखता हूं मैं। पर्सनल मैं खर्चे नहीं करता बिल्कुल। बहुत ट्रैवल पे करता हूँ, या
अच्छा खाने पीने में, पहनने में, और ज्यादा मैं खर्चा नहीं करता कि ये भी खरीद लिया इसकी ईगो में आके कि इसके पास तो आईफोन 17 है, मेरे पास 15 क्यों है। बट मुझे पता है कि मेरा वो 15 मुझे 17 वालों से ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है, मुझे अभी क्या जरूरत है। बिल्कुल 18 सही आएगा तो बात है देंगे। यार भाई। मतलब ये, मैं कहता हूँ एक तो चलो बिजनेस चल रहा है, आपके पास एक स्किल है, वो तो एक अलग चीज हो गई। जी सर। ये माइंडसेट बिल्ड करने के लिए मतलब बहुत यार वो तपस्या चाहिए 19 साल की उम्र में ऐसा माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। यूजली मैंने, आपने बिल्कुल सही बोला सर, जब 1 लाख 1.5 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आ जाता है तो बंदा सोचता है ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। बट वहां पे ये सोचना नीड एंड वांट, इस मीटिंग में जो लोग बैठे हो जिन्होंने नोटिस किया हो, प्रगत भाई ने एक बात बोली, नीड एंड वांट, किस चीज की जरूरत है और क्या चीज हमें चाहिए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। जी सर। जो नीड है उस चीज को खरीदो, बट वांट, हर वांट को पूरा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हाँ ठीक है, आपके कुछ ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, आपको लगता है लाइफ के अंदर जाकर ये चीज अचीव करनी है, डेफिनेटली यू शुड परचेज दैट। बट ट्राई टू अवॉइड स्पेंडिंग, मतलब ट्राई टू अवॉइड बिना सोचे समझे स्पेंड कर रहा हूं, बिना सोचे समझे खर्च कर रहा हूं। किसी से नहीं सीख सकते तो भाई प्रगत जी से सीख लेना। इनका सेशन रखवा दूंगा आप लोगों के लिए, एसेट बिल्डिंग क्या होता है ना, और कैसे की जी जाती है, इसका सेशन रखवा दूंगा, सीख लेना भाई से। क्या बात है प्रगत भाई, मैंने सुना है अभी आप प्लॉट की बात तो कर ही रहे हैं, बट आपने अपना खुद का घर भी खरीदा है शायद। 2024 में सर मैंने 2 साल पहले बनाना स्टार्ट किया है। अभी भी इन प्रोग्रेस है, चल रहा है काम। लाइक 90% काम हो गया है, तो कुछ है, क्योंकि ये फोटो वोटो चलता है, रहेगा। कुछ है अभी? फोटो सर मेरे पास शायद मैं ऐसे दिखा दूंगा, मेरे पास शायद थोड़ी ना पहले की होगी। कोई बट दिक्कत नहीं है। मैंने ज्यादा जी, बट अच्छा मेरे चलो, पास ना उसके अभी तब तक थ्री। आप फोटो दिखाओगे, उसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये है कि जी घर वालों को बता दिया होगा पूरा खर्चा आपने, कितना पैसा लग रहा है उस घर को बनाने में? सर अभी तक मेरा 60 लाख लग गया है, और 30 लाख और लग जाएगा, 1 करोड़ में वो मुझे पड़ेगा। पूरा घर तैयार होगा, लैंड, क्या जी बात है यार, बिल्कुल। 1 करोड़ का घर 19 साल की उम्र में। और ये पेरेंट्स को जब बताया, या पेरेंट्स अभी देख ही रहे होंगे वो चीज, आप तैयार करवा रहे हो, सारा कुछ अपने हिसाब से तैयार करवा रहे वही हो, करवा रहे हैं सर, मैं नहीं कर रहा, उन्हीं को मैंने उन्हीं पे दे दिया, छोड़ दिया है कि कि बस आपको मेरे से जब पैसे जैसे लेते रहो, करवाना है। मैं पैसा हाँ, दूंगा, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको पूरा पैसा करो। मैं उनसे लेता हूँ सर, मैं पैसा नहीं देता उनको, उनसे लेता हूँ। पूरा जो मेरा मैनेज करते हैं वो पूरा पापा मैनेज करते हैं। और मेरे को अगर कोई 100-200 रुपए की चीज भी चाहिए होती है तो मैं उनसे पैसे लेके जाता हूँ, ताकि मुझे अब ये ना लगे कि मैं बहुत वो, क्योंकि मैं, मेरे को एक चीज सर जो मेरी, एक होता है सक्सेसफुल होना और एक होता है सक्सेसफुल रहना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन सब चीजों में। लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं पर रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी ना रूट्स को भूल जाते हैं। और मैं हम्म। अपनी रूट्स को ना भूलूं तो मैं किसी भी चीज को, कोई भी मैं चीज खरीदूं, कोई मैं पैसे कमाऊं, मैं उसको अपने सर पे नहीं चढ़ने देता। जैसे स्टार्टिंग में ही मेरे पापा ने बोल दिया था कि इस 1 लाख को सर पे मत चढ़ने देना। तो आज अगर मैं 10 करोड़ भी कमा लूं, मैं उसको भी अपने सर पे नहीं चढ़ने दूंगा। ये सर फोटो है मेरे पास ऐसे कि ये तैयार होगा पूरा। और हमारे हम्म। पंजाब में तो थोड़ा ये होता है कि जितने में घर है उसके आगे पूरा गार्डनिंग वगैरह वो होता है, गार्डन चाहिए, लॉन एरिया चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो लॉन का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो जितने में मेरा घर है उस 4 गुना ज्यादा जगह आसपास है उसके। तो थोड़ा मुझे पीस मिलती है और यहाँ पे रहने की, और यहीं मैं रहता हूँ और यही रहूंगा। मेरा यही प्लान्स है, कुछ भी बन जाऊं सर, मैं अपनी रूट्स को नहीं भूलूंगा। क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा, गाड़ी वाड़ी भी खरीदी है? गाड़ी सर हम चंडीगढ़ में थे जब, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि पापा को ना गाड़ी चलानी नहीं आती थी। और अच्छा। उनकी यही चीज थी कि मैं अगर गाड़ी सीखूंगा तो मैं अपनी गाड़ी से सीखूंगा, कि हम्म। मैं कभी भी जो गाड़ी है किसी की गाड़ी से गाड़ी नहीं सीखूंगा। बाइक भी उन्होंने ऐसे ही खुद लेके फिर सीखी थी। तो उनको गाड़ी नहीं आती थी। बट चंडीगढ़ में मेरी एज सर 16 साल थी 2023 में। और 16 साल की एज में मैंने उनको गाड़ी गिफ्ट कर दी कि ये लो पापा, अब आप सीखो, जैसे मर्जी सीखो। तो उन्होंने पहले, हमने गाड़ी ली, हमें यहाँ से चंडीगढ़ कोई छोड़ने गया, सेकंड हैंड कार खरीदी थी। तो चंडीगढ़ कोई छोड़ने गया, फिर पापा ने वहां पे कार सीखी थोड़े टाइम में। फिर तब, और मेरे को आज भी नहीं आती, मैंने आज भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं किया है, 19 साल का हूँ। बट मैं आज भी नहीं चलाता, मुझे अच्छा लगता है जब पापा चलाते हैं और मैं साइड साइड में बैठता हूँ। क्या बात है यार, मतलब इट्स रियली इमोशनल स्टोरी। घर भी लिया है, गाड़ी भी ली है, सब कुछ अचीव भी किया है, बट उसके बाद भी इतना डाउन टू अर्थ होना, इतना हम्बल होना, इतना पेरेंट्स के बारे में सोचना, इट इज वेरी रेयर यार, वेरी रेयर। यूजली मतलब मुझे लगता है जब आप इतना पैसा कमाने लग जाते हो, आपको पता है कि यार घर के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मैं ही हूं, मैं ही पैसा दे रहा हूं, मैं ही सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूं,
तो कहीं ना कहीं वो ईगो आ ही जाता है। मतलब पेरेंट्स के साथ वो ईगो होता नहीं है, बट मन के अंदर कभी ना कभी आ ही जाता है, यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, मतलब मुझे जरूरत नहीं है किसी से परमिशन लेने की, मुझे जरूरत नहीं है किसी को बोलने की कि इफ आई रियली वांट टू बाय अ कार तो मैं जाऊंगा, मैं खरीद लूंगा। इफ आई रियली वांट टू बाय अ आईफोन, मैं जाऊंगा और खरीद लूंगा। बट स्टिल आज भी अगर आपने बोला कि यार मैं 100-200 रुपए की चीज भी लेनी होती है, तो मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ, अपने पापा के पास जाता हूँ, उनसे मांगता हूँ। तो यार ये वो, मतलब ये संस्कार है भाई। प्रगत भाई, ये संस्कार है जो मैं हमेशा बोलता हूँ। बिजनेस के अंदर मुझसे एक सवाल पूछा था एक बार पॉडकास्ट के अंदर किसी ने, कि अगर आप किसी पर्सन को हायर करते हो तो जी आप उसका स्किल देखते हो या उसके एथिक्स देखते हो, बिजनेस एथिक्स देखते हो? तो जी मैंने बोला था स्किल एक ऐसी चीज है ना जिसको डेवलप किया जा सकता है। आप किसी बंदे को हायर करके उसका स्किल डेवलप कर सकते हो। उसको सेल्स नहीं आती, मैं सिखा दूंगा। उसको ऑपरेशंस नहीं आता, मैं सिखा दूंगा। बट जो एथिक्स है, बिजनेस के एथिक्स जिसको बोलते हैं कि यार संस्कार, आप वो लोग बोलते हो सब लोग, वो आपको सिर्फ आपके घर से ही सीखने को मिलते हैं, बचपन में ही सीखने को मिलते हैं। वो मैं कभी नहीं सिखा पाऊंगा। जी तो सर। ये वो संस्कार है प्रगत भाई जो मैक्सिमम लोगों में नहीं होते। कई बार क्या होता है, यूजली इस इंडस्ट्री के अंदर भी मैंने देखा है कि यार कई बार लोग किसी को गलत बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि यार ये से हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं यार पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। तो जी एक चीज पे बिलीव रखिएगा कि जो इंसान ईमानदार है ना, जो इंसान अपने एथिक्स वाइज बड़ा स्ट्रांग है, जो किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, बुरा नहीं करेगा, उसको भगवान बहुत देता है। उसको भगवान जी खोल के देता है क्योंकि उसकी नीयत बहुत साफ है। जी और सर। ये आप लोगों को प्रगत जी से मिलकर शायद समझ आया होगा, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं। दैट इज द ओनली रीजन आई ऑलवेज से कि वर्क, मतलब हमेशा काम करो ईमानदारी के साथ। डोंट ट्राई टू फूल पीपल। कभी किसी को गलत मत बोलो, किसी के साथ झूठ मत बोलो, क्योंकि शायद झूठ बोल के आप कुछ थोड़ा बहुत कमा भी लोगे। हो सकता है एक आधी क्लोजिंग हो गई, आपने झूठ बोल दिया, बट वो फिर आप लंबा नहीं खेल पाओगे। आपने कर लिया है बट आप लंबा नहीं खेल पाओगे, और ना तो वो पैसा जो आपने कमाया वो आपको फलेगा। सिंपल सी बात है। तो प्रगत भाई, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यार आज आपसे इस सेशन के अंदर। आप लोगों को मजा आ रहा है भाई? लोग एक बार चैट के अंदर बता दो सब लोग, मजा आ रहा है? सेशन को चलते रहने दें जल्दी से। इंस्पिरेशनल सर, बहुत मजा आ रहा है। देखो प्रगत भाई, मैंने एवरीवन कर दिया, आप भी पढ़ पा रहे होंगे, है ना? क्या जी सर। बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ यार, अगर मैं बोलूं कि आप इतना कुछ कमा चुके हो, इतना कुछ अचीव कर चुके हो, बहुत सारी चीजें आपने अचीव कर ली जिंदगी में। जी वैसे ये सवाल मुझे आपसे तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आपका जवाब क्या होगा, बट फिर भी जी मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आज प्रगत भाई सब कुछ जीरो हो जाए, सब कुछ जी खत्म हो जाए, जी तो फिर कैसे करोगे? कमबैक कैसे करोगे? सर, मुझे अगर तो नॉलेज भी चली जाए, जो कि नहीं जा सकती, हम्म। ठीक है, तो मुझे लग सकते हैं 4 महीने। अगर नॉलेज नहीं गई, आई जस्ट नीड 60 डेज। मैं 60 डेज में मैं आज के टाइम पे मैं चार इनकम सोर्सेस है मेरे, चार जगहों से पैसे कमा रहा हूँ। तो उन चार में से मैं तीन तो सीधे बिल्ड कर लूंगा 60 दिनों में। अगर नॉलेज नहीं होगी तो जो अलग से 60 दिन होंगे वो मैं सीखने में लगाऊंगा, और दिन रात सीखूंगा क्योंकि टाइम है मेरे पास। हम्म। सीखूंगा, फिर उस चीज, और सीखता मैं सर आज भी रहता हूँ। मेन रीजन जो मेरा आज यहाँ बैठे रहने का है, क्योंकि 4 साल हो गए मुझे एफिलिएट इंडस्ट्री में या बिजनेस इंडस्ट्री में। मैं सीखता बहुत हूँ। हम्म। तो मैं सीख के मैं उस काम को इतनी मोटिवेशन और इतनी डेडिकेशन के साथ करता, उसको मैं 60 डेज में सर सक्सेसफुल हो ही जाता। और ये 60 डेज ना, एक सर प्रूवन स्ट्रेटेजी, प्रूवन है कि अगर हम किसी भी काम को 60 दिन के लिए करेंगे, रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा है कि सब चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि 60 दिन मुझे कंसिस्टेंट रहना है और उस चीज के ऊपर सर काम करना ये देखो, दोबारा। अगर जी जी जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा नहीं हूँ। नहीं, बोलिए ना। जैसे सब चला जाए तो मैं कहाँ पे आऊंगा, जीरो पे। बट हम्म। मैंने तो माइनस से स्टार्ट किया था। क्या बात मेरे है! पास तो फिर भी बहुत कुछ होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने तो माइनस से स्टार्ट किया था। मैंने बोला ना कि मैंने आपसे क्वेश्चन गलत पूछा है। मैं यूजली पूछता हूं सबसे, मैं आपसे पूछते हुए यही सोच रहा था कि प्रगत भाई से ये सवाल पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि मुझे आपका जवाब कहीं ना कहीं पता था। तो जी बिल्कुल सर। सही बात है यार, जिसने माइनस से स्टार्ट किया हो अगर वो जीरो पे आया है तो इसका मतलब तो वो अभी बहुत कुछ पीछे से मतलब आगे आ चुका है ऑलरेडी। क्या जी बात सर। है यार, बहुत जबर। अच्छा, डेली ऐसी कौन सी हैबिट है यार, कौन सी ऐसी एक हैबिट बताओ मुझे ऐसी कि जिस वजह से आप हमेशा टॉप पे रहते हो, हमेशा इस इंडस्ट्री में अच्छा काम करते हो, या लाइफ के अंदर हमेशा अच्छी अर्निंग करते हो, सक्सेसफुल हो पा रहे हो? कुछ बताओ जिससे लोगों को सीखने को मिले। सर ये बात सुन के शायद बहुत लोगों को शौक लगेगा। सर मैं एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करता हूँ ठीक है। रेगुलर। ठीक है। क्योंकि मेरे मैं क्या सोचता हूँ, एक ये ना बहुत अच्छी, बहुत सारे लोग की इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ।
सर हम 12 साल स्टडी करते हैं, ठीक है, 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई, 12 और 4 16, 2 साल हम कोई जॉब ढूंढते हैं, 18 20 साल लगा लो, 20 साल हम डेली स्कूल जाते हैं, डेली होमवर्क करते हैं, राइट डेली हम हर एक काम करते हैं। राइट उसके बाद 20 साल की बात कर रहा हूँ, 20 महीने या 20 दिन नहीं, 20 साल, 20 साल के बाद अगर हमें ज्यादा से ज्यादा, आज जॉब मार्केट का जो हाल है, 1 1.5 लाख की ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल जाएगी, राइट, ठीक बिल्कुल है। सही बोला। 20 साल काम करके अगर हमें वही, क्योंकि पूरा दिन काम करना पड़ता है कोई भी जॉब है, हाँ ठीक है, बिल्कुल, 8 से 10 हम घंटे तो काम करें मिनिमम है यार, बेर मिनिमम है। जी, तो 8 घंटे काम करके अगर हम 1.5 लाख रुपए कमाएंगे, वो भी 20 साल जाके, क्या हम 3 4 महीने 6 महीने नहीं दे सकते, 1 साल नहीं दे सकते इस चीज को? और अगर मैं ये काम में ना आता, मैं अभी सर, हमारे बहुत ट्रेंड है पंजाब में कनाडा जाने का, ठीक है, ट्रेंड वहां है पे तो। भी लोग 10 घंटे काम करते हैं, लेबर टाइप, या कहीं पे वहां जॉब तो करते इवन हैं यार 10 10 घंटे। बाहर तो आपको जो पैसा मिलता है वो भी आवर्स के हिसाब से मिलता है, 1 घंटे 2 घंटे, तो बंदा जी जी इंसान जी सोचता है बिल्कुल। ओवर टाइम जी कर जी लेता जी हूँ, 15 घंटे काम कर लेता हूँ। जी जी। मेरे 1.5 करोड़ से एक कंट्रीब्यूशन ये भी है कि मेरी सिस्टर का ड्रीम था फॉरेन में स्टडी करने का, क्योंकि मेरे 2 सिस्टर्स हैं, जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं वो सेटल्ड हैं काफ़ी टाइम से कनाडा में, मैरिड हैं। जो मेरी उससे छोटी सिस्टर थी बट मेरे से बड़ी थी, उनका भी ड्रीम था कि मुझे भी इसकी तरह जाना है, बट वो मुझे हम्म बताती नहीं थी कि ये घर भी बना रहा है, 2024 की बात है, बट हम्म मुझे पता था। तो 2024 में मैंने लाइक 35 to 40 लाख खर्चा आया, उसको मैंने बोल दिया कि तू अपना देख अब, कि तेरे पे मैंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसका सपना था जो मैंने पूरा कर दिया। क्योंकि मेरे को ये था, मैं घर बना रहा हूँ, पूरा सुख दे रहा हूँ घर वालों को, यही अगर खुश नहीं होगी मेरी बहन तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, ठीक है। इस इतने बड़े घर में बैठ के अगर ये यही सोचेगी कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, तो हम्म। मैंने उसको भेज दिया। और वो भी, मेरे को ये लगा कि वो भी मेरे सर से एक ना ये होता है कि हमें शादी भी तो करनी थी, क्योंकि मैं बहुत दूर का सोचता हूँ। अरे तो वो अब क्या अपना बात है। सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वरना वो मेरे पे डिपेंड रहती। तो वो भी है। और आज मैं कनाडा में होता, क्योंकि 12th मैंने 2024 में की थी, कनाडा में 25 में की थी, कनाडा में होता और मैं 10 घंटे काम कर रहा होता, और वो भी किसी के नीचे, किसी के लिए, अपने लिए नहीं, किसी के लिए। तो राइट। आज मैं 12 घंटे काम क्यों नहीं कर सकता? ये मेरा जो आप देख रहे हो, ये मेरा ऑफिस मेरे घर में ही बनाया हुआ है, डेली सर, डेली मैं एक भी दिन बीच में स्किप नहीं करता। डेली मैं सेम टाइम पे उठता हूँ, रेडी होता हूँ, अपने ऑफिस में जाता हूँ। आज भी सर मैं पूरे काम खत्म करके 12 बजे या 12:30 1 बजे निकलूंगा, फिर जाके अपने बेडरूम में सोऊंगा। डेली सर मैं काम करता हूँ कंटिन्यूसली, एक भी दिन बिना स्किप किए। अगर मैं कहीं पे चला जाऊं तो बात अलग है, बट स्टिल मैं डेली सेम चीज, लोग बोलते हैं बोरिंग डे है, बट मुझे बोरिंग नहीं लगता, मेरे को काम से प्यार है सर। मेरे को यही चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए ज्यादा ये हो जाए, क्योंकि मेरे सपने ये ज्यादा हैं, एक टाइम पे होके बन जाएंगे जब मैं ड्राइविंग सीखूंगा, इसीलिए नहीं सीख रहा हूँ कि एक महंगी गाड़ी ये सब। बट अभी के टाइम पे मुझे सिर्फ काम करना है, क्योंकि यही टाइम है काम करने का। हम्म। अगर आज काम कर लूंगा, कल को अपने आप वो सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे 25 की एज में रिटायर्ड होना है, मेरा पूरा गोल क्लियर है। क्या बात 25 है। के बाद सर मैं काम नहीं करूंगा, क्या बात। ये मेरा लिख के ले लो आप, क्योंकि मेरा ये पहले से ही क्लियर है, यार मेरे गोल्स 25 साल बहुत की क्लियर उम्र है। के बाद तो लोग काम स्टार्ट करते हैं प्रगत भाई, 25 साल की उम्र में लोगों का करियर स्टार्ट होता है, शादी बादी बच्चे बच्चे सोचते हैं हम लोग। आप कह रहे हो मुझे 25 साल की उम्र में रिटायर होना है, भाई मतलब दिमाग, मेरा दिमाग के ढक्कन खुल गए। अगर जी ये सर। सेशन, ये चीजें अभी आशुतोष सर भी देखेंगे तो मतलब वो कहेंगे यार क्या, किस माइंडसेट का लड़का हमारे साथ काम कर रहा है यार प्रगत भाई, लिटरली। मतलब मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूं, जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हुए प्रगत भाई को सुन रहे हैं ना, पहली चीज तो इनसे सीख लीजिए। जो लोग बोलते हैं ना सर 1.5 घंटे काम करके 2 घंटे काम करके, ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ कि 2 2.5 घंटे काम करके पैसा नहीं आता, पैसा आता नहीं है, नहीं, मुझे चालीस सर पचास अगर हजार मैं आता दो है। घंटे काम करूं, मैं उतने पैसे कमाऊंगा, मैं कमा भी तो ज्यादा रहा हूं अगर ज्यादा अब वही काम मैं कर। बोल रहा हूं कि अगर फिर आप सोच रहे हो कि मुझे यार इस इंसान की तरह बनना है, इस इंसान के पास पहुंचना है, इस इंसान के लेवल पे जाके इनकम करनी है ना, तो जी ये करना पड़ेगा भैया। डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटे काम करता है ये इंसान। पर आज ऐसी कोई चीज नहीं है जिस चीज को ये अचीव नहीं कर सकता। ये माइंडसेट समझ के चलो, इस मीटिंग में शायद 30 साल के लोग भी बैठे होंगे, 40 साल के लोग भी बैठे होंगे, हो सकता है 50 प्लस की एज के अंदर भी बैठे होंगे। थोड़ा सा इस मीटिंग से, आज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से निकलने के बाद ये सोचना भाई लोग कि यार हम क्या ही कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। ये जी सर। माइंडसेट बिल्ड करो। ये पॉडकास्ट रखा इसीलिए गया है कि मुझे अगर एक बार मैंने ठान लिया ना, 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट, मुझे लग रहा है भाई लिटरली यार, मतलब क्या झटके वटके दे रहे हो आप मुझे, नहीं है ना। सर, मैं हो मेरे मेरे ना गोल्स बहुत क्लियर रहते हैं स्टार्टिंग हम्म से।
बहुत, क्योंकि मैं सबको ये बोलता हूँ कि काम स्टार्ट करना है, उससे पहले अपनी वाई क्लियर करो, क्यों करना है, जरूरत है भी या नहीं, क्या हम्म। जरूरत है। तो वो जब क्लियर हो गया, मेरी वाई बहुत क्लियर रहती है, गोल्स बहुत क्लियर है। मैं क्या 12 घंटे क्या सर, 14 घंटे भी कभी कभी कर लेता हूँ मैं काम को, कभी भी मेरा काम ही सब सब कुछ है। सब कुछ है। तो मेरे को सिंपल, मेरा गोल क्लियर है, 25 की एज में रिटायर होना है, वो चाहे 20 करोड़ के बाद हूँ, 10 करोड़ के बाद हूँ, या 4 बिजनेस हो, 5 बिजनेस हो, जो भी हो, बट स्टिल मैं, मुझे उसके बाद और मैं हो जाऊंगा सर। मैं नहीं, वो बोलता हूँ वो जैसे। भाई, मैं इस पॉडकास्ट में बोलता हूँ सबको, जितने लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ये भाई क्लियर ही है। ये तो मैं ही क्लियर हूँ इस चीज को लेके। 6 साल के अंदर हो आप 10-20 की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है 100 करोड़ के आसपास पहुंचोगे भाई। मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं आपके। जी चार सर। बिजनेस, लैंड में पैसा डाल चुके हो, वहां से प्रॉफिट बनेगा। आप एसेट बिल्ड कर चुके हो यार, अब आपका आराम कर, रेंट पे भी चढ़ा दोगे ना अगर वो सारे एसेट रेंटेड प्रॉपर्टी की तरह, कि चलो भाई रेंट पे मैंने उस पर कुछ प्रॉपर्टी बिल्ड करी और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो महीने का 5 लाख रुपए आ जाएगा यार। जी सर। क्या बात है यार प्रगत भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या लगता है ये जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, या आप भी सक्सेसफुल हुए, तो उसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है? माइंडसेट होता है ज्यादा जरूरी, या ज्यादा जरूरी स्किल सेट होता है? क्या लगता है? सर सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास स्किल है, माइंडसेट नहीं है, तो वो स्किल मिट्टी है, कर ही नहीं पाएंगे कुछ। हम्म। स्किल जैसे आपने बोला डेवलप हो सकती है, राइट। माइंडसेट पहले है, माइंडसेट ही माइंडसेट मेन पहले। चीज होती है। माइंडसेट जरूरी है, माइंडसेट के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक बार आपका माइंड सेट हो गया, जैसे कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर आपका माइंड सेट हो गया, तो फिर लाइफ भी सेट हो सकती है भाई। जी सर, अच्छा, जो बिल्कुल। ये एज वाला फैक्टर होता है, अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, 19 साल आपने बोला, 12 साल, 13 साल, 16 साल, ये कभी एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज हुआ? बिल्कुल सर, लोग ना अंडर एस्टिमेट बहुत करते थे अच्छा। किसी भी जगह में या किसी से, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है, मैंने लोगों की ना रिक्वेस्ट बहुत की है लोगों से, जो 2022 की बात बता रहा हूँ, कि हम्म। सर सिर्फ एक टिप ही दे दो मुझे, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि तुझे तुझे इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही है। मैं बहुत टॉप के लोगों को, या जो भी लोग मैं जानता था, उनको मैं बहुत मैसेज करता था कि सर आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, बस एक लाइन लिख दो जिससे मुझे पता चल जाए। सर वो हम्म। एक लाइन के लिए बहुत तरसा हूं मैं, मुझे एक लाइन नहीं किसी ने लिख के दी, किसी ने भी। तो वो इसीलिए था कि ये बच्चा है, ये भूल जाएगा, क्या ही कर लेगा, मेन ये था। बट हम्म। सर टच वुड, आज उनमें से अगर 10 होंगे, 10 में से 8 लोग मेरे व्हाट्सएप पे पढ़े, मैंने उनको अपना नंबर दिया, खुद दिया जानबूझ के, बट उनका मैंने रिप्लाई नहीं किया सर। क्या बात है भाई, क्या बात है, आज भी यही मैं पढ़े हैं। पूछने वाला था कि वो भी एक टाइम होता है जब हम किसी के पीछे भागते हैं, जी पर सर। भगवान मेहनत करने वालों की लाइफ के अंदर वो टाइम भी लेकर आता है कि जब लोग आपके पीछे भागते हैं, और उस टाइम पे फिर आप कहते हो भैया अब दूर से ही नमस्कार, है ना? जी सर, आज के टाइम पे एज का कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तब थोड़ा था। तब थोड़ा आज था। तो सर एज एडवांटेज है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी। अगर मैं अभी 19 की एज में स्टार्ट करता, तो मुझे मुझे लगता है मुझे ज्यादा टाइम लग जाता। लग जाता, ठीक है, राइट। जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, अब जैसे अच्छा कुछ लाइफ के अंदर अचीव कर लिया है, ऑलरेडी अचीव किया है ना? जी सर। ठीक ठाक कर रहे हो, और भी बहुत सारी एस्पिरेशन। ऐसी कोई चीज बताओ ना जो अभी भी आपको डेली बेसिस पे, ये आपने बोला मैं 10 से 12 घंटे काम करता हूँ, 15 घंटे काम करता हूँ, है ना? क्या जी चीज है जो आपको वो मोटिवेट करती है डेली इतना कुछ? क्योंकि यूजली देखो, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, कि आपकी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक इन जनरल प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ, लोगों का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, कि यार 3 प्लॉट ले लिया आपने, एसेट बिल्डिंग कर ली, घर आप बना रहे हो, गाड़ी है, बहन को सेट कर चुके हो, है ना कहीं, तो कहीं ना कहीं इंसान सोचता है यार अब थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा पैसा आ गया है। बट ऐसी कौन सी चीज है जो डेली बेसिस पे आपको वो 10-12 घंटे करने पे मतलब मजबूर कर रही है? क्या चीज है ऐसा? सर, मेन तो मैं यही, थोड़ा मैं स्पिरिचुअल भी ज़्यादा हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि भगवान करवा रहे हैं, बट स्टिल एक अपना भी होता है, हमारा भी योगदान होता है इसमें। तो मैं काम इसीलिए कर रहा हूँ, एक तो मेन चीज़ यही है कि अगर मैं कहीं और काम कर रहा होता किसी के लिए, फिर भी इतना ही टाइम काम करता। दूसरा हम्म। ये है कि मेरे गोल्स क्लियर है, आज काम नहीं करूँगा तो ये 25 की है, 27 में मुझे 27 बोलना पड़ेगा, जो मैं नहीं बोलूँगा। 25 है तो मैंने 25 ठान रखा है। आज मैं अभी घूमने निकल जाऊँ, ठीक है, वैसे मैं ट्रैवल करता हूँ अपना पूरा देख के कि हाँ इतना टाइम, मैं कैलकुलेटेड बहुत हूँ, मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ कि इतने दिनों में अगर नहीं काम करूँगा इतना थोड़ा लॉस होगा, इतना ये होगा पूरा वो। बट स्टिल मेरे को ये बिल्कुल क्लियर है सर, कि हम्म। आज काम करने का टाइम है, आज काम नहीं करूँगा तो हम्म। कल को लॉस ही लॉस है, और जो चीज़ें मैंने सोची हैं वो दूर चली जाएंगी मेरे से। राइट। कि अगर मैंने जैसे आपको बोला कि 25 में रिटायर होना है, तो मुझे 27 बोलना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता, मेरी वाई क्लियर है। इसीलिए सर मैं डेली, मेरा सेम वो जैसे बोलता है कि अगर
मैंने कोट पढ़ा था कि अगर हर एक दिन आपको सेम लगने लगे, वेलकम टू डिसिप्लिन, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी बात बोली आपने। जी सर। ये बिल्कुल सही बोला। अगर ऐसा मेरे साथ होता है, क्योंकि यार मेरे को भी, मुझे लगता है 2.5-3 साल तो, खासकर 3 साल तो ऐसे हैं जिसमें मैं सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं सेम खा भी सेम एक ही जैसा रहा हूँ। मेरा सेम तो सर, सीन ऐसा है बिल्कुल। कि मैं बिल्कुल वही जो मैं डेली खा रहा हूँ, कभी होता है चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज वही चल रहा है यार। कि जो, अच्छा, पेट भरने के लिए, सॉरी, टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हैं, पेट के लिए, क्योंकि अपने को पता है कि यार अपने को बस फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो जो बस आ रहा है चल रहा है काम, है ना। जी जी जी। तो कभी कभी ऐसा फील होता भी है यार, पैसा भी है साला, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। जी जी जी। तो मैं जैसे उस चेंज के बारे में सोचता हूँ, मुझे वो दिन एक्चुअली में खराब लगने लग जाता है। मतलब एक्चुअली में अगर मैं किसी दिन पूरे दिन रेस्ट ले लूं, या फिर एक बड़ा ही छोटी सी बात बोलता हूँ, कि अगर मैं सुबह किसी दिन लेट उठूं, थोड़ा सा लेट, मान लो आधा घंटा भी लेट हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार भाई, क्या मैं कैसे करूं, कैसे दोबारा रूटीन को फॉलो करूं, बिकॉज वो एक लत पड़ गई है अब उस चीज की, कि ना पूरा दिन अपने को बोरिंग बोरिंग लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है यार यही तो लाइफस्टाइल और यही तो चीजें हैं, है जी ना। सर। बिल्कुल सही बोला यार आपने। अच्छा, जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन है भाई आपसे ये, आज जितने लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला यार, बहुत मजा आया। 2.5-3 हज़ार लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत लोग होंगे। उन सबसे क्या कहना चाहोगे, जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे, पैसा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहा है, उनको क्या बोलना चाहोगे? मतलब अगर उन्हें सक्सेसफुल होना, तो उन्हें क्या बोलोगे आप? सर, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, गलती या वो ये होप लगा के बैठ जाते हैं कि अगर, क्योंकि लोग स्टार्ट करते हैं मेंटोर्स के साथ, कोई सच सच बताता भी है, कोई नहीं भी बताता। हम्म। ठीक है, वो ना जो वो टाइम पीरियड बोला होता है कि इतने दिन में आप कमाना स्टार्ट कर दोगे, उसी पे फिक्स रह जाते हैं। हम्म। ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिंपल ये बोलता हूँ कि बिना पैसों का देखे काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी। एक हम्म। एक सिंपल लाइन बोलता हूँ सर, बहुत सारे लोग समझ आएंगे। पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी से सेम चीज़ पे काम करो, चाहे वो एफिलिएट है तो डेली कंटेंट अपलोड करो, लीड से बात करो। स्किल सीख रहे हो तो उस स्किल पे डेली प्रैक्टिस करो। हम्म। पेशेंस रख के, बिना रिजल्ट का होप किए, वो आएगा। सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं, और जो हम मेहनत करते हैं वो मिलता ही मिलता है। ये होगा ही नहीं कि आपने भाई मेहनत की बहुत मीठा होगी। होता है सब्र का फल, जी, मैं देख रहा बिल्कुल हूँ। सर। आपसे जो बात मैंने करके मुझे पता चल रहा है कि कितना मीठा होता है, कितना सब्र आपने करा हुआ है और उसके बाद जो आपको फल मिला है। और मुझे लगता है इस मीटिंग में बैठा हुआ हर एक इंसान वो फल खाना चाहता है। बट यार वो फल तभी मिलता है ना, सब्र तो कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ आपको मेहनत डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ करनी है ना। जी तो यार देखो, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा सब लोगों को, जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं। जो लोग कहते हैं नहीं हो पाएगा, होगा भाई, पक्का होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल ना हो। देखो सर, लाइफ के अंदर, 100% सक्सेस रेशियो है, 100% अगर काम करेंगे तो। क्या बात है यार, आपने तो मतलब सब कुछ बात ही खत्म कर दी भाई। सक्सेस रेशो में परसेंटेज है ही नहीं, 10 20 30 40 50 है ही नहीं। प्रगत भाई कह रहे हैं 100% हंड्रेड सक्सेस रेशो परसेंट है। जी। बट कंडीशन बहुत सिंपल है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी इन द डिसिप्लिन, एंड यू हैव टू लर्न डेली। जी बिल्कुल। डेली सीखना पड़ेगा भाई, डेली काम करना पड़ेगा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर सक्सेस रेशो 100% है। मतलब कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि सर क्या मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, तो बहुत खुल के बोलो, बहुत खुल के बोलो, बहुत प्राउडली बोलो, यस, आप इस प्लेटफॉर्म पे 1 लाख नहीं 10 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हो। कंडीशन बहुत सिंपल है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, आपको सीखना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो भैया 10 लाख भी छोटा अमाउंट, मतलब कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और ये आपको शायद प्रगत जी से बात करके बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। भाई एक रैपिड फायर खेलूं आपके साथ? मैंने कुछ लिखा था आज, पहली बार मैंने सोचा आपके साथ रैपिड फायर खेलूं। जी जी सर। वैसे वाला रैपिड फायर नहीं होगा, है ना, जी सर। जी जी। जिसमें आप एकदम, चलो क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आपसे। आपके लिए सक्सेस ज्यादा जरूरी है या कंफर्ट? अरे यार ये तो बड़ा इजी है। सर, सक्सेस जरूरी है, कंफर्ट आ जाएगी उसी सक्सेस से। क्या बात 25 है के यार। बाद, 25 के बाद कंफर्ट ही सक्सेसफुल है। होने के बाद हम कंफर्टेबल जोन में जाएंगे, हम कंफर्ट जी में जी। जाएंगे। आप यार 25, अच्छा एक बात बताओ प्रगत भाई, मैंने 35 में प्लान बनाया था भाई। मेरा ये सेम प्लान है, मतलब मैंने कई बार मीटिंग के अंदर बोला भी है कि 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लूंगा मैं, 3 4 साल बचे हैं, मेहनत करूंगा। तो अब तो यार मुझे अपने पे शर्म आ रही है आज कि प्रगत भाई 25 में रिटायर हो रहे हैं, मैं 35 का प्लान। और मैं बहुत प्राउड फील करता था भाई, कि मैंने कहा, मैं जब लोगों को ये बात बताता था, मैं अपने पापा को भी कभी कभी ये बात बताता था, मैं कहा यार पापा आप अभी भी काम वाम करते हो,
इस एज के अंदर भी क्या है, मैं तो 35 साल की उम्र में इतना कमा के सेटल वेटल कर दूंगा चीजों को कि उसके बाद मेरे को काम नहीं करना। एंड देन जब लोग सुनते थे अरे भाई क्या बात कर रहा है, 35 साल की उम्र में तो कई लोगों का करियर स्टार्ट होता है, मतलब प्राउड फील होता था जी जी जी। यार। पर आज मुझे लिटरली थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि मैं तो 10 साल अभी पीछे हूँ। क्या बात है भाई, सक्सेस जरूरी है और कंफर्ट तो उसके बाद आ ही जाता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी या मोटिवेशन? सर कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन क्या होता है, एक बहुत सारे लोगों ने रील्स देखी होगी कि जो मोटिवेशन का ग्राफ होता है ऐसे ऐसे चलता है, कंसिस्टेंसी सीधा ऐसे जाके ऐसे होता है। तो अगर आप में मोटिवेशन होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप नहीं ग्रो कर सकते। बट अगर मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है, डोपामिन कुछ कुछ समय टाइम के के लिए, लिए रिलीज होता है। जी 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 बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी, मैंने फोटो दिखाई, कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट, उससे बिना कुछ नहीं होगा। हम्म। अब ये जो रैपिड फायर का मैंने चीज लिखी हुई है, ये भी मुझे लगता है कोई मतलब नहीं बनती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, फैमिली या लग्जरी, तो डेफिनेटली यू विल चूज सर फैमिली, है मेरी ना? फैमिली ही मेरी लग्जरी है। अरे भाई क्या बात है, एक बार इस बात पे तो यार सब लोग ताली बजा देना। आवाज तो मेरे तक नहीं आएगी पर मुझे आपका फील आ जाएगा। 19 साल की एज में सबसे बड़ा लेसन क्या है? सबसे बड़ा लेसन ये है सर, मेरी जगह पे कोई और होता, कोई भी होता, सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होता। वो जो उसने पैसे कमाए उसके सर पे चढ़ जाते, सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम लोगों की जो मैंने देखा है हम्म। बड़ी उम्र। क्योंकि मैं ना एक मैंने रूट्स नहीं भूली अपनी। तो मैं रूट्स मैं मुझे पता है कि 2022 में मैंने कैसे स्टार्टिंग की थी। हम्म। तो उसको मैं डेली याद रखता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास मेरा फोन, ये सब चीजें अभी भी पड़ी हैं जिससे मैं काम हम्म। करता था, जी। सारी चीजें। तो मैं कभी भी रूट्स नहीं भूलता, इसीलिए मैं डेली काम कर पाता हूँ। अगर मैं वो भूल जाऊं कि क्या टाइम मैंने देखा है, तो मैं काम ना करूं, मैं घूमने निकल जाऊं कहीं पे। हम्म। बट स्टिल मेरे को ये है कि हाँ, काम करना है, रूट्स नहीं भूलनी है। भाई बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए रूट्स, जो भूल जाए फिर उसका क्या फायदा। जी सर। अब लास्ट क्वेश्चन भाई, 10 करोड़ कब कर रहे हो? 10 करोड़ सर 2028 खत्म होते होते मैं कर लूंगा। 2028 खत्म होते हो तो 10 करोड़ कर लोगे? 2.5 साल में सर। वैसे मैंने ये जब क्वेश्चन मेरे को, मुझे पता था आप 5 करोड़ या 6 करोड़ 10 करोड़ बोलोगे, तो मैंने सोचा हुआ था 2027 खत्म होने से पहले। बट ये है कि इतने लोगों मैंने में बोल 10 रहा पूछ हूँ लिया, आप तो। सोचा था कि सर ने 5-6 पूछा तो मैं 2027 बोल दूंगा जी क्योंकि थोड़ा ही बचा है। जी अब जी। 10 बोला तो 1 साल और ले लेते हैं, है ना? 27 खत्म होते होते कर लूंगा सर। 27 एंड में दस कोशिश करोड़ पूरी रहेगी। जी भाई लोग देख लो, 27 साल की उम्र के अंदर भाई लोग, भाई हमारे सॉरी 27 साल नहीं, 2027 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 25 साल में जी तो वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। जी तो सर। 2027 में भाई जो है वो हमारे 10 करोड़ कमा लेंगे। अब आप कह रहे हो कि इस इंडस्ट्री से पैसा कमाया जा सकता है, तो आप देख लेना 2027 के एंड में, मैंने बोला ना अभी मैं प्रगत भाई का एक और पॉडकास्ट करने वाला हूं और वो फिजिकल पॉडकास्ट होगा। तो अब एक की जगह दो कर दूंगा भाई, 2027 के अंदर भी आपका पॉडकास्ट मैं ही करूंगा। देखो उससे पहले डन किसी को देना मत पॉडकास्ट, तब डन तक सर मैं डन। यूट्यूब चैनल पे मेरे 1 मिलियन सर हो जाएंगे, ये आपसे मैं आपको। प्रॉमिस है, मैं कभी भी पॉडकास्ट, बहुत आते हैं ऑफर्स, में नहीं करता। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ज्यादा ही लाइमलाइट मिले, मेरे को नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है बस भगवान की कृपा से चलता रहे। बट पहला पॉडकास्ट मैं आपके साथ करूंगा। चलो ये मेरा भी प्रॉमिस है भाई। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ सब लोगों को, इस साल के एंड तक मैं इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन कर दूंगा, यूट्यूब में स्टार्ट कर रहा हूँ। जी तो सर। 2027 में भाई ने बोला, प्रगत भाई ने, कि 2027 में 10 करोड़ करेंगे, तब तक मैं यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन क्रॉस कर जाऊंगा, तो यूट्यूब के ऊपर डन। फिर पॉडकास्ट करके आपका डालते हैं, है ना? जरूर क्या जरूर। बात है। अच्छा आप लोगों को मैं वो फोटो दिखा देता हूँ जो भाई ने मेरे साथ शेयर करी थी। प्रगत भाई की फोटो देख लो आप लोग, जिसके पीछे लिखा हुआ कंसिस्टेंसी। आई थिंक प्रगत भाई विजिबल है ना? जी 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 सर, ठीक है विजिबल। भाई लोग, ध्यान से देख लो। ये प्रगत भाई क्या एज है ये इस टाइम पे? सर ये 2022 की है, तब मेरी एज 15 थी। 15 साल की उम्र से ये ये लड़का मैंने देखो खुद इस। बनाया था, ये मैंने जो कंसिस्टेंसी लिखा है, ये चार्ट जो होता है ब्लैक चार्ट पेपर, उससे खुद कट करके मैंने बनाया ये। और ये क्या बात कोर्स है, में बहुत देखता था, इसके जैसे पीछे लिखा लिखा हुआ भी हुआ है, नथिंग नथिंग बीट्स कैन हार्ड वर्क। बीट हार्ड वर्क, है ना? जी सही सर। बात है यार भाई। भाई बहुत मजा आया यार, बाकी आप लोगों को मजा आया यार? एक बार चैट के अंदर बताओ ना, क्या सीखा, क्या सीखा? गजब सीखा, गूज बम्स। ये कैसे सीख लिया गूज बम्स? गूज बम्स तो आए होंगे। अच्छा। सर मुझे अभी भी आते हैं, अभी भी मैं जैसे जैसे कभी कभी ये होता है, जैसे मैंने एफिलिएट की बात कर रहा हूँ, मैंने 2,20,000 किया था अभी 5-6 दिन पहले, हम्म। 5-6 दिन नहीं, 10 दिन पहले। और जिस दिन मैंने ये किया कि मैंने यार क्या सोचा था कि जब 2-3 हजार की सेल का मैं सोचता था कि आएगी या नहीं, और आज इतना हो गया। और उसी के साथ में जो दूसरे बिजनेसेस होते, क्योंकि तब मंथ स्टार्ट हो रहा था, तो मेरी सर एक एजेंसी भी है, मार्केटिंग एजेंसी मैं ओन करता हूँ।
तो उसमें मुझे रेगुलर पेमेंट्स आती हैं जैसे मंथली बेसिस पे। तो उस दिन मुझे उसकी भी पेमेंट्स आई। तो सर वो जो अमाउंट थी वो एक दिन में वो 3 लाख क्रॉस कर गई। और मैंने इतना, मैं बैठ के मेरे को इतना वो हुआ, इतना मैंने ये हुआ, गूजबम्स आई कि यार 3 लाख वो भी एक दिन में। क्या बात, और बहुत बहुत बढ़िया। सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्या अच्छा बात सर। है, बहुत बढ़िया प्रगत भाई, आपसे और बात सर करके लिटरली मतलब मजा आ गया यार। और अब मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली फिजिकल बूट कैंप है, आ रहे हो प्रगत भाई, आप आ रहे हो दिल्ली? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, बिल्कुल पूरी अब देखो प्लानिंग भाई, है। दिल्ली में आ रहे हैं प्रगत भाई 5 तारीख को मुझसे मिलने, ठीक है? बिल्कुल अब अगर आप सब लोगों को प्रगत जी से लाइव मिलना है दिल्ली बूट कैंप के अंदर 5 जुलाई को, तो कुछ ही दिन बचे हैं, उसको क्वालिफाई कर लेना। कुछ ही दिन बचे हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, क्योंकि क्लोजिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। और शायद आज के सेशन से आपको यह समझ आ गया होगा, एवरीथिंग इज अचीवेबल। Definitely you can achieve each and everything. You just need to be in the discipline. You have to be very consistent, and you have to be very जी सर। जिद्दी। जिद्दी भी बनना पड़ेगा, क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। तो प्रगत भाई, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे 5 जुलाई को। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई, और बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा रिवर्ट दिया। आप अपने अपने मैनेजर को पॉडकास्ट का फीडबैक दीजिए, मैक्सिमम लोग इसकी स्टोरीज लगाइए, प्रगत भाई को टैग कर दीजिए, मुझे टैग कर दीजिए, प्रगत भाई विल रिपोस्ट योर स्टोरी इफ ही वांट्स।